परमात्मा श्री कृष्ण जीव के ऊपर जब कृपा करें तो उसको सर्वप्रथम तो मनुष्य देह देते हैं। मनुष्य देह मिलने के बाद साधु बनने की जो भावना जगे तो ये दूसरी कृपा है। साधु बनने के बाद संत बनना इससे भी कठिन है। ये परमात्मा की और कृपा है। कीर्तन कैसे होता है सिद्ध? बोले कंचन, कीर्ति और कामिनी, ये तीनों का त्याग करो तभी कीर्तन सिद्ध होता है। केवल मुख से बोलने से क्या होगा महाराज आपका? हमने आगे कहा ना कि भाई दिन में तो ये बाणीय लोग जो होते हैं वो गणपति को याद करते, रात को चोर करता है। कंचन, कीर्ति और कामिनी, ये तीनों का त्याग करना पड़ेगा महाराज, नहीं तो कीर्तन सिद्ध नहीं होता। कैसे मन लगेगा आपका? कई लोग कहते हैं कि हम पाठ पूजा करें, कीर्तन करें ना तो मन लगता नहीं है, एक दो मिनट में इधर उधर। ये तीनों साधन जो है ना, स्मरण, श्रवण और कीर्तन, इनके लिए एकाग्रता कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊं। ये सब जेंटलमैन बैठे हैं ना, ये सब व्यापारी लोग, इनको पता होगा। ये लोग जब दुकान रात को बंद करते हैं ना, अंदर बैठे बैठे, तो आज कितना पैसा आया और कितना गया वो हिसाब किताब करते हैं। फिर अपनी पेटी को खोलकर रुपया निकालेगा, गड्डी बनाकर वो रुपया गिनता है। और रुपया जब गिन रहा है ना, तब उनकी वो सेठ की इतनी एकाग्रता होती है गड्डी में कि टेलीफोन की घंटी बजे तो भी उसको सुनाई नहीं देती। नौकर चाय पानी लिया आवे तो भी उसको सुनाई नहीं देता। सामने पत्नी आवे तो भी दिखती नहीं है। इतनी एकाग्रता पैसे गिनने में। ये एकाग्रता जब आप श्रवण, कीर्तन और स्मरण करो, ये एकाग्रता आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। ओ जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। और कीर्तन का फल जो है वो शांति है। जिसकी खोज जीव मात्र को है, भक्ति का अंग है। तो शास्त्र कहते हैं शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। भक्ति का अंग है तो मिलेगा क्या? फल क्या है? बोले शांति, और वो भी शाश्वत। इसीलिए कीर्तन करो। कलयुग में कीर्तन की खूब महिमा है। कोई सुनने वाला ना हो ना तो ठाकुर जी की छवि के सन्मुख, ठाकुर जी की मूर्ति, और वो भी ना हो तो संकल्प करो कि प्रभु आप सन्मुख आइए, बैठो, मैं आपको सुनाऊं। इनको सुनाओ, दुनिया को सुना। आप क्या ये समझते हो कि मीराबाई दुनिया के सन्मुख नाची थी क्या? ये कोई नौटंकी है क्या? वही क्या मीराबाई नाचती है केवल अपने गिरधर के लिए, इनको रिझाने के लिए। हाँ, दुनिया ने दर्शन कर लिया मीराबाई का, वो दूसरी बात है कि मीरा कोई दुनिया के लिए थोड़ी नहीं नाचे, वो तो अपने गिरधर के लिए है। आप भी अपने गिरधर के लिए, अपने ठाकुर के लिए, अपने प्रभु के लिए नाचो, उनको सुनाओ, खूब प्रसन्न हो जाएगा। हे राजन, आप गलतफहमी में मत आइए। मैं कोई आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कोई भागवत सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको कोई मुक्ति देने के लिए नहीं आया हूं। तो बोले मेरी निष्ठा तो निर्गुण निराकार में है, तो फिर आए कैसे क्यों? बोले परीक्षित क्या बताऊं, ये कृष्ण कथा को सुनाने के बगैर मैं रह ही नहीं सकता, मैं क्या करूं?
ये मेरे को खींच कर यहां ले आई है। परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया। मेरी निष्ठा तो निर्गुण निराकार में है, बाकी ये पकड़ता ही है राजन। मृत्यु निकट आवे, वो व्यक्ति को घर को छोड़कर ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उसका पहले तो मन स्थिर हो। ब्रह्मसूत्र में भगवान बादरायण ने हमको यह समझाया है कि यत्रैकाग्रता तत्र अविशेषात्, व्यक्ति को वहां निवास करना चाहिए जहां, तत्र माने जहां मन स्थिर हो, मन शांत हो। व्यग्र चित्त से न पाठ करो, न पूजा करो, न जप करो, न व्रत करो, कुछ न करो। व्यग्र चित्त है तो क्या फायदा भला? तुम्हारा मन होना, तुम्हारा लगन होना चाहिए, और करना तब जो तुम्हें आनंद आवे। तो केवल दादी मां करती थी, मेरी मां करती थी और मैं भी करूं, ऐसी खातिर ना करो, ऐसे खातिर नहीं करो। तुम करो क्योंकि तुम्हें कन्हैया से प्रेम है, बस प्रेम हो और तुम करो ना, तो इसमें आनंद आता है। नहीं तो आनंद नहीं है, तो सिर्फ क्रिया है, क्रिया है। तो परमात्मा क्रिया का थोड़ा ना प्यासी है, वो तो प्रेम का प्यासी। तुम्हारे पूजा से इनका कोई मतलब नहीं है। हम कौन है प्रभु की पूजा करने वाले? अरे बड़े बड़े विद्वान पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, महाराजोपचार, ऐसी ऐसी पूजा करे तो भी वो प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो पूजा का प्यासी नहीं है, वो प्रेम का प्यासी है। तुम्हारा मन होना चाहिए। और वहां जाकर क्या करे? बोले कुशासन के ऊपर अपने आप को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सुखासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, पूरा पद्मासन में बैठे, और सूत्र दिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जिनकी आंख स्थिर नहीं होती ना, उसका शरीर भी स्थिर नहीं होगा। शरीर को स्थिर करना कठिन है। आप बैठो, आप यहां 4 घंटे भी बैठते हो ना, तो आप बैठे नहीं हो, माथा हिल रहा है, कभी शरीर डोल रहा है, कभी हाथ हिल रहा है, कभी खुजली आ जाती है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आंख स्थिर नहीं है। जिस दिन आंख स्थिर हो जाएगी ना, फिर एकदम निरव शांति। आप बुद्ध की प्रतिमा को देखो, बुद्ध की तस्वीरें देखो, एकदम शांत बैठे हैं, एकदम स्थिर बैठे, शांत बैठे। और उनकी आंख देखो, अर्धमिलिन लोचन। बुद्ध की आंख पूरी कभी खुली होगी ही नहीं, वो अर्धमिलिन लोचन है, क्योंकि आंख स्थिर हो गई। आंख स्थिर हो गई, शरीर स्थिर, और शरीर स्थिर जब हो जाए फिर आता है श्वास को। तो आ गया प्राणायाम, प्राण, अपान, उदान, इसी के जीतने की कोशिश। तो भाई प्राणायाम तो कई प्रकार के भी आते हैं आजकल, ये बता रहे हैं महापुरुषों। कोशिश करनी चाहिए। जब आप प्राण को जीतोगे तो आपका मन स्थिर होता है। आंख को स्थिर होने से शरीर, तन स्थिर होता है, और प्राणायाम को जीतने से मन की स्थिरता होती है। पतंजलि इसलिए कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति का निरोध तब होगा फिर जित संगो, यानी मन को संसार में से हटाना। मन को संसार में हटाने के बाद इंद्रियां जो है वो अपने आप विषयों से उसको विरसता आ जाएगी। तो आई जितेंद्रिय। जितेंद्रिय गीताकार ने क्रम बताया है महाराज, आप देख सकते हैं, पतंजलि ने विस्तार से बताया। तो करना क्या है? बोले 2 प्रकार का ध्यान। एक तो प्रादेश मात्र हृदय अवकाश के ऊपर शंख चक्र पद्म गदाधारी परमात्मा जो है, इसी के ऊपर अपना मन को लगाना है। इसको सूक्ष्म ध्यान कहा गया है। और आंख खोलकर जो कुछ दिखाई देवे ये सब परमात्मा का स्वरूप है, इसको स्थूल ध्यान कहा है। परमात्मा की सूक्ष्मता में प्रवेश करना कठिन है, स्थूलता में कठिन नहीं है। अब देखो, आप आंख बंद कर बैठ जाओगे कि हृदय में चतुर्भुज स्वरूप है, तो 50 बार आंख खुल जाएगी। कोई देख रहा है मुझे कि नहीं देख रहा है? किसी को पता चला कि मैं समाधि में बैठा हूं या नहीं बैठा हूं? बाहर पब्लिसिटी हुई कि नहीं हुई? बराबर ना? बाकी आंख खोलकर सीय राम में, सीय राम में असब जग जानी, और करम प्रणाम
जोरी जुग पानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये स्थूल ध्यान में भी दो प्रकार का ध्यान है। एक तो सब में परमात्मा, सब में राम है ना, तो एक तो सब में परमात्मा या सब परमात्मा में, दो प्रकार का ध्यान हो गया। सूक्ष्म कठिन है, स्थूल नहीं है। और आपकी जो मांग हो, आपकी जो इच्छा हो, अंतिम श्वास तक उसी देव की आराधना करना चाहिए। बुद्धि चाहिए तो गणपति, वाणी चाहिए सरस्वती, प्रजा चाहिए प्रजापति, धन लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी मैया है, मुक्ति चाहिए तो भाई महाराज नारायण है, अष्ट सिद्धि नव निधि चाहिए हनुमान जी महाराज है, अंतिम समय तक। तो ये दो प्रकार का ध्यान श्री सुखदेव जी ने बताया। तृतीय अध्याय में राजन को कहा, अरे राजन आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा ना, तो मैं तो मंगलाचरण करना भूल ही गया। तो बोले महाराज कर लो। तो तृतीय और चतुर्थ अध्याय में अब श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है। भगवान का नाम जिसने ना लिया हो वो तो मेढक की जीभ बराबर ड्राउं 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 करने वाली है। माथे की शोभा कोई माथे पर मुकुट पहनने से नहीं है। जो मस्तिष्क किसी को झुकता नहीं, देव को झुकता नहीं, गुरु साधु संतों को महापुरुषों को झुकता नहीं है, तो ये तो भार बराबर है भाई। जो हाथ दान नहीं देता वो तो शव हस्ते भोजनम। जो आंख परमात्मा के दर्शन के लिए ललायित न हो वो तो मोरपंख के बराबर है। जो चरणान्वित तीर्थों में, मंदिरों में, देवस्थानों में नहीं जाता वो तो पादपः, वो तो वृक्ष बराबर है राजन। अच्छा महाराज बोले हाँ। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवयानुप्लक्ष वर्तमने। हे आदि नारायण आपकी जय हो। हे धर्मज्ञ, हे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को जानने वाले, हे प्रभु हम आपको नमन करते। जो मेरे भीतर है, जो मेरे बाहर है, हे प्रभु आपको हम नमन करते हैं। मंगलाचरण करते करते श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरु जो है उसका परोक्ष भाव से नाम ले लिया। देखो ऐसी एक मान्यता है कि जिसका नाम होता है ना भाई महाराज, उसका तो नाश होता है। इसीलिए हम गुरु का नाम नहीं लेते, गुरु का नाम हम नहीं लेते। ऐसे तो पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते ना। हाँ, पत्नी जो है वो पति का नाम नहीं लेती, वो पति जो है वो एक दूसरे का भाई आपस में कुछ होता है सिग्नलिंग करने का, पता नहीं क्या होते हैं भाई। हाँ, होता है, नाम नहीं लेते। एक आदमी को सत्यनारायण की कथा करवानी थी, तो पंडित जी से जाकर कहा कि महाराज आप आइए और भाई रविवार के दिन मेरे को ये शुभ काम करना है, मैं सबको बुलाऊं। बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा, सारा काम कर दूं, बाकी ये सामग्री तेरे को लानी पड़ेगी। तो बोले आप कागज पर लिख दिए, पूरा लिस्ट बना दो, मैं जाकर खरीद लेता हूं। तो पंडित जी ने तो पूरा लिस्ट बना दिया। आदमी गयो बाजार में, दुकान में जाकर उसने सामग्री मांगने लगा। इतना चावल चाहिए, इतना घी चाहिए, भाई इतना आटा चाहिए, इतनी शक्कर की जरूरत पड़ जाएगी। ये मांगते 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 लिस्ट में एक नाम आया ना, तो वहां रुक गया। तो पंसारी ने कहा भाई आगे मांगो क्या चाहिए। बोले वो चीज जो पड़ी है ना अलमारी के ऊपर वो दे दे। बोले कौन सी चीज, बहुत सारी चीज है यहाँ, कौन सी चीज। बोले वो जो है ना डब्बी में जो लाल लाल चीज है वो दे दे। कौन सी लाल लाल चीज है, यहाँ तो बहुत सारी लाल लाल चीज। बोले वो जो छोटा जो पाउडर वाला लाल लाल वो दे दे। अरे तू नाम बोल। तो बोले नहीं बोल नहीं सकता। क्यों? बोले तेरी भाभी का नाम है। असल में उनकी घरवाली का नाम था कंकूबेन। तो वो नाम नहीं लेते ना भाई। हाँ, बोले वो दे दे। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। श्रीमद् भागवत में आप देखोगे तो दो जगह पर श्री राधा रानी का नाम आया है। एक तो यहां आ गया और एक रास पंचाध्याय में
अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, वहां भी आया है। तो ये ऐसे ऐसे बातें हमने सुनी है कि भाई श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु जो है वो श्री राधा रानी स्वयं है, उसी ने ही उनको दीक्षा दी थी और उसी हिसाब से गुरु का नाम वो नहीं लेते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर ज्ञानमयम सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम्। मंगलाचरण करने के बाद अब उत्पत्ति और उपपत्ति की बात समझाने के लिए नारद जी और ब्रह्मदेव का जो संवाद है, सत्यलोक का दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज करवा रहे हैं। राजन तुम सुनो, एक बार नारद जी हरिनाम संकीर्तन करते करते सत्यलोक में आए तो कमल के ऊपर ब्रह्मदेव को विराजमान देखा और वो ध्यानस्थ थे, आंख बंद कर किसी का ध्यान धर रहे थे। नारद जी ने आकर हाथ जोड़े और कहा कि देवदेव नमस्ते स्तु, हम आपको नमन करते हैं। बाकी हे प्रभु, मैं तो आपको ही सब कुछ समझता हूं, आप ही सर्वस्व हो, बाकी आंख बंद कर आप किसका ध्यान धर रहे हो, किसका ध्यान धर रहे हो? तो ब्रह्मदेव ने अपनी आंख खोले और नारद जी के सामने देखकर कहा कि नारद जी मैं सब कुछ नहीं हूं, तो मेरे ऊपर भी एक शक्ति है। बोले कौन सी शक्ति? बोले नारायण शक्ति। ओ, तो ये नारायण कौन है, आप कौन हो, मैं कौन हूं? तो यहां से वेदांत का प्रारंभ हुआ है। कोहम, केनाहम, कस्याहम। मैं कौन, मैं किससे और मैं किसका। ये वेदांत की शुरुआत में जब आप इसमें दीक्षा कभी लोगे तो यही प्रथम 3 सवाल आपको दिया जाएगा। मैं कौन, कोहम, कोहम, तुम हो कौन? ये माथा हूं, ये आंख है, ये कान है, ये हाथ में हूं, ये पैर में हूं, ये छाती में हूं, मैं ये कुछ नहीं हूं, मैं तो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये बात समझाने के लिए सृष्टि का प्रारंभ जो हुआ उसी की सारी बात बता दी। बोले नारद, पहले तो इस धरती इस दुनिया में कुछ था ही नहीं, निर्गुण निराकार चैतन्य अभिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व ज्योत के रूप में, प्रकाश के रूप में थे। वही तत्व ने सर्वप्रथम तो सत्व, तम और रज, ये तीनों का स्वीकार, साथ में चौथा तत्व आया काल तत्व। काल के साथ 3 जो गुण जो हैं, ये 4 चीज का ब्रह्म तत्व के साथ मिश्रण हुआ तो इसमें से महत तत्व का प्रागट्य हुआ। महत तत्व में से 3 प्रकार के अहंकार का प्रागट्य हुआ, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तामस अहंकार में से 5 महाभूत का प्रागट्य हुआ है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और उसी में से ही उनकी 5 तन्मात्राएं हैं, उसका भी प्रागट्य हुआ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्रा के लिए सात्विक अहंकार में से उनका अधिपति देवताओं का प्रागट्य हुआ, दिशादेव, वायुदेव, वरुण देव इत्यादि वगैरह इन लोगों का प्रागट्य हुआ है। राजस अहंकार में से ज्ञानेंद्रियों का प्रागट्य हुआ है, आंख, नासिका, जिह्वा, कान, त्वचा। इनके लिए सात्विक अहंकार में से उनका अधिपति देवताओं का प्रागट्य हुआ। राजस अहंकार में से कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति करने के लिए कर्मेंद्रियों का प्रागट्य हुआ, हाथ, पैर, मलमूत्र की जगह और जिह्वा, इनका भी सात्विक अहंकार में से देवताओं प्रकट हुए हैं। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 20 तत्व के साथ अंतःकरण चतुष्टय का प्रागट्य हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके लिए सात्विक अहंकार में से उनके अधिपति देवताओं, मन के लिए चंद्रमा, बुद्धि के लिए ब्रह्मदेव, चित्त के लिए नारायण, अहंकार के लिए शिव जी का प्रागट्य हुआ। 24 तत्व एकत्रित हुए, एक शरीर का निर्माण हुआ। वो निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, अभी तक वो कुछ कर ही नहीं रहे थे पानी में, तो इसी के अंदर 5 प्राण ने प्रवेश किया है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण ने जब प्रवेश किया तो जो शरीर जो था वो खड़ा हुआ, और जैसे ही चतुर्भुज रूप में वो प्रकट खड़े हुए हैं, वेदों ने, देवताओं ने, सब लोगों ने मिलकर उनकी स्तुति करी है। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैंने भी उनकी स्तुति करी है। नारायण परावेदा, नारायण परावेदा, देवा नारायणाम गजा, देवा नारायणाम गजा, नारायण परालोका, नारायण परालोका, नारायण परामुख, नारायण
परम ज्ञानम, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति, नारायण परागति, ओ नारायण परागति, नारायण परागति। ब्रह्मदेव ने भी स्तुति करी। तब परमात्मा ने ब्रह्मदेव के सामने कहा कि हे ब्रह्मदेव, तुम एक काम करियो, सृष्टि का सर्जन आप करिए, मैं लीला करना चाहता हूं। उस समय तो कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मदेव ने एक सवाल किया कि महाराज मैं सृष्टि का सर्जन तो करूं, बाकी आपकी माया का क्या भरोसा, मैं फंस गया तो इसमें। तो भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, एक बात आप सुनो, मैं आपको कुछ कहता हूं। बोले क्या? ज्ञानम परम गुह्यम में परम वासुदेवाय, यद्विज्ञान समन्वितम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सरहस्यम तदंगम च, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रुहाण गदितं मया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ब्रह्मदेव, मेरा परम गुह्य ज्ञान जो है वो मैं आपको देता हूं, और वो भी मद अनुग्रह। मैंने कल भी कहा था कि भगवान जो है वो अधिकार से नहीं मिलता, आग्रह से नहीं मिलता, परमात्मा केवल अनुग्रह से मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको मिल सकती है, व्यक्ति का प्रेम तो वो सामने वाला देवे तभी मिलता है ना। व्यक्ति आपको मिल सकती है, प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम तो वो देवे। महाराज मैं लीला करना चाहता हूं। भगवान वेद ने भी यही बताया कि न एकाकी रमन्ते ब्रह्म, अकेला आदमी कैसे खेल सकता है, और खेलेगा तो इसमें मजा भी नहीं आती। जब तक द्वैत न हो तब तक खेल में मजा नहीं आएगी। आप अकेले कमरे में बैठे बैठे, ऐसे कुछ खेल भी हैं जो अकेले खेल सकते, जैसे कुछ ताज के भी ऐसे खेल हैं वो आदमी बाकी कब तक उब जाओगे ना, 10-15 मिनट खेलते खेलते फिर मजा नहीं आती। 2 जने यदि 3 जने 4 जने 10 जने यदि ताश खेल रहे हैं, आज सुबह में पधरामनी में गया था तो भी मैंने भी देखे, है ना, थे ना भी 25-50 वो चाचा लोग, सबके ऊपर का जो था वो सफेद ही सफेद थे और ताश खेल रहे थे। हमारे अखंडानंद सरस्वती महाराज ने तो ये कहा कि ताश वही लोग खेलते हैं जो लोग आलसी है। आलसी यानी आप समझते हो वो नहीं, व्याकरण में ल और र अभेद है, तो आलस्य का हो गया अरस। अरस तो जिसको जीवन जीने में कोई रस नहीं है, जीने के लिए कोई मतलब नहीं, कोई मकसद, वही बैठे बैठे वो क्या बोले, टाइम पास कर रहे हैं ना। टाइम पास का मतलब क्या है? क्या मौत की इंतजारी कर रहा है क्या तू? बड़े भाग मानुष तनु पावा, तू ताश खेल रहा है। बाकी हां, इनमें मजा तो तब आएगी जब 3-4 जने खेलने वाले हो ना, तो। और मजा इसीलिए आती है क्योंकि गड़बड़ शड़बड़ होती है इसमें, वो गड़बड़ शड़बड़ में ही मजा है। तो भगवान ने भी लीलिया दध्यता कलाह न एकाकी रमन्ते, अकेला खेल नहीं सकता। मैं एको हम बहुश्याम प्रजा ये अथर्ववेद कहता है ये। हे ब्रह्मदेव, आप सर्जन करिए, मैं मेरे अनुग्रह से, कृपा से मैं आपको मेरा परम गुह्य ज्ञान, इससे आपको मोह नहीं होगा, माया में नहीं फंसोगे। देखो ये ज्ञान का फल है वो। ज्ञान केवल एक तरीके से ही मिल सकता, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आजकल तो इंटरनेट भी आ गया, तो भाई इसमें ठप 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 करोगे तो बहुत सारी चीज आपको, आप जो भी पूछोगे वो जवाब दे देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, सब मिलता है। बाकी ये माहिती है, ज्ञान नहीं है। गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख ही लही हरि भक्ति बिनु। भगवान ने मार्ग बताया है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
जब तक गुरु की सेवा न करो मेरे प्रभु, ये माहिती ज्ञान में परिवर्तित नहीं होती। ज्ञान और विवेक में भी अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान और विवेक, ज्ञान माने नॉलेज और विवेक माने विजडम होता है। दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान भी आपको मिल जाए, बाकी विवेक तो तब आएगा जब ज्ञान में से अभिमान को निकाल दो। तो जब तक ज्ञान में अभिमान है तब तक विवेक नहीं है। और विवेक का प्रथम लक्षण जो है वो है विनम्रता। बस कोई भी महात्मा विनम्र हो जाए तो समझ लेना इन्होंने शास्त्र को पचाया है। बस खाना एक बात है, पचाना दूसरी बात है महाराज। ऐसे तो मेरे को भी मिर्ची के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं भाई। हाँ, मिर्ची वो बहुत स्वाद होता है। वो प्रथम दिन बनाया भी था, देखता रहा मैं, खाऊं ना खाऊं का। खाना एक चीज, पचाना दूसरी बात है ना भाई। हाँ, मना कर दी मैंने कि भाई ये मत बनाना, ये सामने तू प्रलोभन रख रहा है। एक तो मन कह रहे कि खा रहे, शरीर कह रहा है मत खाओ। हाँ, ज्ञान जब पचता है तो महाराज उसका विवेक माने विनम्रता। विनम्रता इसीलिए आती है कि ज्ञान का फल जो है वो कह रहे कि यहां तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर माथा ऊंचा रखने की कोई जगह ही नहीं है महाराज। वो झुकेगा, सबको झुकेगा वो। हे ब्रह्मदेव सुनियो, मैं आपको मेरा परम गुह्य ज्ञान देता हूं। भगवान ने 4 श्लोक बोले हैं, महापुरुषों ने उसको चतुश्लोकी भागवत कही है, जिसका विस्तार से मैंने कहीं सुनाया है। श्री भगवान वाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् परम पश्यादहं यदेच्यत् वशिष्यत सोऽस्म्यहम् वशिष्यत सोऽस्म्यहम्। भूतेऽर्थं यत् प्रतीये न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यात्मानो माया यथा भासो यथात्मा यथा भासो यथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चवचेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा। प्रथम श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, जब ये जगत नहीं था तब भी मैं था, अब ये जगत है तो भी मैं हूं, और जब ये जगत नहीं होगा तो भी जो बचता है वो मैं ही हूं। बस मैं ही इस फिल्म का हीरो हूं। फिल्म हो या ना हो, हीरो तो है। बस ये प्रथम श्लोक। जब ये जगत, इसका अर्थ ये होता है महाराज कि हमने कल भी आपको ये सुनाया, परमात्मा जो है वो कारण है और ये जगत कार्य है। भगवान मिट्टी है और ये जगत घट है। मिट्टी है तो ये घट है, मिट्टी ना हो तो घट नहीं होता। बाकी घट हो या ना हो, मिट्टी तो है। जगदीश है इसलिए जगत है, जगदीश न हो तो जगत नहीं होता। जगत हो या ना हो, जगदीश तो है। यह प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक में परमात्मा ने अपनी माया का जिक्र किया। हमने वेदों में ऐसे सुना है कि भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, ये मुस्कुराहट उनकी जो है ना, यही माया है। बस ये मुस्कुराते हैं।
और हमारे कन्हैया की मुस्कुराहट का तो कहना ही क्या है। राम तो थोड़े एक गंभीर पात्र है ना, सीरियस, जिसको गंभीर कहते हैं। वो इतने जल्दी से मुस्कुराते नहीं। राजा है ना, राजा को तो एकदम स्टाइल में बैठना पड़ता है ना, है? वो ज्यादा हंस नहीं सकता, ज्यादा बोल नहीं सकता, ज्यादा हिलचल, एकदम बराबर बैठना पड़ता है, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है। और गादी पर बैठने के बाद कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम कर भी नहीं सकते हैं। अब आप सोचो कि भाई अभी तो 4 बजे हैं, और मेरा तो अंग्रेज था एक जमाने में, तो हमारा तो नियम है 4 बजे माने चाय का टाइम। अब यहां 4 बज गया और मैं भाई यहां आयोजक को कहूं कि भाई मेरे लिए मसाला वाली एक चाय लिया हो, वो मांगू तो लाएगा भी। बाकी आप लोग बैठे और मैं आपको कहूं कि भाई आप लोग कीर्तन करो, मैं चाय की प्याली पी लेता हूं, कैसा लगेगा? हाँ, थोड़ा मतलब एक लिमिट, एक मर्यादा है ना, नहीं कर सकता ऐसी चीज शोभा। तो राजा जो है वो गादी पर बैठने के बाद कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो राम जो है ना, वो तो राजा है, वो ज्यादा। और हमारा जो कन्हैया जो है, वो तो गादी पर कभी बैठा ही नहीं है, हाथ में रिमोट कंट्रोल रखा, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। हाँ, गादी पर एक दूसरे को बिठाया और हाथ में पॉलिटिशियन की तरह रिमोट रखा है, कभी बैठा ही नहीं। किसी ने पूछा करने को, भगवान आप गादी पर क्यों नहीं बैठे? बोले गादी का क्या भरोसा, कब खिसक जाए। गादी खिसकना माने अंग्रेजी में इसको स्लिप डिस्क कहते हैं। हाँ, स्लिप डिस्क थी जाए तो मुसीबत है भाई, अपने को नहीं बैठना है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मानो माया यथा भासो यथा तमः। योग दर्शन में पतंजलि कहते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मा सनित्य शुचि सुखात्मा खातिर अविद्या। पतंजलि कहते हैं अनित्य को नित्य कर देना, पवित्र को अपवित्र कर देना, दुख को सुख कर देना, जिसको द्वंद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डाइकोटोमिस कहते हैं। द्वंद, सुख दुख, सफेद कारा, दिन रात, नित्य अनित्य, पवित्र अपवित्र। तो ये आभास जो करवा देती है, इसी को ही माया समझो ब्रह्मदेव। आभास है नहीं, आभास करवाती है। तीसरे श्लोक में परमात्मा ने, हे ब्रह्मदेव, ये सृष्टि जो बनेगी इसमें सब में मैं ही हूं, मैं हूं तथापि मैं इसमें मैं नहीं हूं। गीताकार ने तो अर्जुन को यह कहा कि हे अर्जुन, जिस तरह से एक धागा सारे मनके को परोकर एक माला बना देता है, वो धागा मैं हूं। तो सवाल यह आता है कि मन का धागे के अंदर है या धागा मन के अंदर है? कौन किसके अंदर है? ये कहना कठिन है महाराज। जैसे कोई किसान गाय को गले में रस्सी बांधकर ले जा रहा है, तो गाय किसान को ले जा रही है, किसान गाय को ले जा रही है? कौन किसको ले जा रहा है? प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, मैंने प्रवेश किया तो भी प्रविष्ट। इसीलिए है अर्जुन, ये व्यास, देवल, असीत और मैं न भूल रहा हूं तो नारद, ये 4 का नाम भगवान ने गीता में लिया है। ये 4 भी मेरे को नहीं जानते अर्जुन। असल में देखो तो भगवान को कोई नहीं। हमारे मधुसूदन सरस्वती महाराज ने भक्ति रसायन सिंधु में यह कह दिया, कृष्णात् परम किमपितम अहम न जानामि। इससे ऊपर कोई चीज हो, इसे इफ देयर इज एनीथिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड माने इससे भी कोई ऊपर चीज हो तो मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। वेदो अपि न जानात्येवम, वेद भी नहीं जानता तो कौन जानता है? आपकी मीराबाई जानती है, वो बोली है, वेद न जाने देव न जाने कोई न जाने। देव को वेद को तो छोड़ दो, मेरे को पूछो तो पक्षी वैद कहे, मीराबाई की रचना है ये। वैद कहे सब
भेद ही है, नहीं मिलती कोई बात वेदन में, नहीं मिलती कोई बात वेदन में। वैद कहे सब भेद ही है, वेद कहे सब भेद ही है, नहीं मिलती कोई बात वेदन में, नहीं मिलती कोई बात। अरे वैद का मेरे को पूछो ना, हमारी ब्रज की गोपिका है, अरे भाई मैं जानती हूं कृष्ण कौन है, कृष्णोस्मि, कृष्ण अहम कृष्ण, मैं ही हूं, मैं जानती हूं, मुझे पता है कि ये कौन है। ब्रह्मादि देवताओं न जाने, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, और अंत में परमात्मा ने अन्वय व्यतिरेक की व्याख्या करते ये बता दिया कि हे ब्रह्मदेव, एक बात ठीक तरह से समझ लो, मैं सर्वत्र हूं, मैं सर्वदा हूं और मैं समान हूं। सर्वत्र माने सब जगह पर है, सर्वदा, सर्वदा माने मैं कल भी था, आज भी हूं और परसों भी मैं ही हूं। देखो 10 दिन पहले हम यहां नहीं थे, आज हैं, और 10 दिन के बाद में यहां नहीं होने वाला। बाकी 10 दिन पहले तो प्रभु यहां थे, आज भी हैं, और 10 दिन के बाद भी वो तो यही होगा। और समान हूं। वृंदावन में जितना कन्हैया है इतना भी यहां है। वृंदावन में 2 किलो ज्यादा और आपके किशनगढ़ में 1 किलो कम, ऐसा नहीं है। वो सर्वत्र है, वो सर्वदा है और वो समान है। इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारा परमात्मा जो है ना, वो कोई अमुक समय, अमुक स्थान, अमुक संजोग में ही मिलेगा, ऐसा नहीं। तुम जहां हो, तुम जैसे हो और तुम जब तक हो, तुम्हारा परमात्मा वही है। बस उनकी प्राप्ति वही, उनको खोजने की कोई जरूरत ही नहीं है। ब्रज की गोपी कहीं नहीं गई। मुझे कोई साधु संत महात्मा सन्यासियों से हमें कोई तकलीफ थोड़ी ना है। एक न एक दिन तो हमें भी सन्यासी होना है, क्योंकि व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। तो एक दिन तो हमें भी तो लेना ही तो पड़ेगा। तो इसे कोई हम विरोध नहीं है, एक हमारी सनातन धर्म की एक पद्धति है, उसमें तो जाना ही पड़ेगा। बाकी भागवत की कोई भी गोपी कोई घर छोड़कर कोई सन्यासी नहीं बनी। कन्हैया को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई कपड़े बदलने की जरूरत नहीं हुई, तो कलेजा बदलने की जरूरत पड़ गई थी। बस आपको भी कपड़ा नहीं बदलना है माई, सिर्फ खोपड़ी को बदलना है, कलेजा को बदलना है। तुम जहां हो, जैसे हो, जब तक हो, वो वही है। ब्रह्मदेव को यही कहा, और अंत में तो 10 लक्षण भागवत का जो है उसी का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने कर दिया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण है। ये कहकर द्वितीय स्कंद की यहां समाप्ति करिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसहस्राम परमहंस संहितायां द्वितीयो स्कंद समाप्तोऽयम्। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तृतीय स्कंद। अब देखो, पहले अपना अधिकार सिद्ध किया तो क्या मिला? बोले ज्ञान, साधन। तो ज्ञान केवल खोपड़ी में रहे तो इसका क्या मतलब? ज्ञान वही है जो क्रिया में आवे। आप कितने जानते हो वो महत्व की बात नहीं है, आप कितना जीवन में उतारते हो वो बड़ी महत्व की बात है। और बुद्धि में ही ज्ञान रहे तो इसका कोई फायदा नहीं। अब डॉक्टर बनने के बाद आप किसी की सेवा न करो, चिकित्सा न करो, तो सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? डॉक्टर बनने के बाद आपको मरीज की सेवा करनी चाहिए। तो ब्रह्मदेव को यहां ज्ञान हुआ है, भगवान की आज्ञा है सर्जन करो, इसीलिए अब ज्ञान क्रियाशील होने जा रहा है तृतीय स्कंद में। तो हो गया सर्गलीला। सर्गलीला का अर्थ होता है सर्जन। तृतीय स्कंद में 2 प्रकार का सर्जन होता है, एक असुरी सर्जन और एक देवी सर्जन। 2 प्रकार का सर्जन होता है। यह बात समझाने के लिए सुखदेव जी ने 3 दाम्पतियों का दर्शन करवाया।
कश्यप दीति, मनु और शत्रुपा, कर्दम और देवहूति। ये तीनों दांपत्य से हमें यह सीखना है कि जिसके गृहस्थाश्रम में संयम नियम है वहां देवी जीव का जन्म हुआ, और जहां असंयम हुआ वहां असुर का जन्म हुआ है। असुर माने राक्षस हो, हाँ। और राक्षस का अर्थ यह नहीं है कि जिसका भयंकर स्वरूप हो और माथे पर सिंह हो, बड़ी बड़ी आंख हो, लंबे दांत हो, ऐसे ये नहीं। असुर का अर्थ व्याकरणाचार्यों ने यह बताया है, अशुषु इंद्रियशु रमन्ते इति असुरा। जो इंद्रिय हरामी हैं, जो भोगी हैं, जो इस शरीर की ही पूर्ति करता है, ये सब असुर है महाराज। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा मकान, मेरे कपड़े, मेरा सब हो जाए, बाकी दुनिया गई, ये सब असुर है। पति पत्नी ये समझे कि हमारे दोनों का मिलन भोग के लिए नहीं, योग के लिए हुआ है, तो वहां देवी जीव का जन्म होता है। आपका गृहस्थाश्रम कैसे चला है आपको यह देखना है, सही चला कि नहीं चला। तो आप अपने पुत्र के सामने देखो, यदि आप अपने पुत्र से राजी हो तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया है महाराज। आज सवेरे भी एक सज्जन ने मेरे को कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, तो मैंने पूछा क्या है बाबा, क्या? मुझे पता नहीं, यहां वो सज्जन शायद बैठे होंगे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? बोले बेटों से बहुत दुखी हूं, मैं बेटों से दुखी हूं। फल से वृक्ष का पता चल जाता है। यदि सड़ा हुआ फल है तो वो फल का दोष नहीं है, वृक्ष का दोष है। कहीं ना कहीं तुमने गलती करी है, नहीं तो ऐसे पुत्र ना आवे तुम्हारे पास। स्वदोष दर्शन जीव जब करें तो स्वदोष दर्शन ईश्वर दर्शन में प्रथम सोपान है। जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती न मिले तो आध्यात्म मार्ग में तुम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हो। भक्ति तो बहुत दूर रह गई महाराज। स्वदोष दर्शन करो, तुम्हारी मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। आइए हम तृतीय स्कंद का दर्शन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री शुक उवाच एवमेतत् तत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत यद्याहयं मन्त्रक्रुद्धो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं मित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सामने देखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों में, पुरखों में एक बहुत धनवान विदुर काका थे। उसने अपनी धन संपत्ति को, घर को छोड़कर जंगल में यात्रा करने चले गए। तो परीक्षित ने हाथ जोड़े और कहा कि गुरुदेव क्षमा कीजिए, कदाचित, वैसे तो आप बोल रहे हैं और मैं शिष्य हूं, बीच में बोलना नहीं चाहिए, मेरे से अपराध हो जाएगा, बाकी माफ कीजिए, आपकी थोड़ी गलती हो रही है। विदुर काका जो है ना, वो कोई अमीर नहीं थे, वो धनवान नहीं थे। झोपड़ी तो नाम की थी, बारिश में तो पानी टपकता था महाराज। दुर्योधन की घर से जब सामग्री आवे ना, तब ये दोनों रोटी और चावल खाते थे, अपने पास तो कुछ था ही नहीं। वो धनवान कहां थे? आपकी गलती हो गई। तो परीक्षित सामने देखकर सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहा कि राजन, जब मैंने कह दिया कि वो धनवान थे तो वो धनवान ही थे। तो बोले गुरुदेव तो मैं समझा नहीं, आप बताइए ना। बोले तू रुपया की बात कर रहा है, मैं रुपया की बात नहीं कर रहा हूं। सुन, मैं तेरे को बताता हूं धनवान किसको कहते हैं। ये समझाने के लिए सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित को फिर से महाभारत में ले जा रहे हैं। यहां वनवास पूरा हो गया था, विराट पर्व के अंदर आधा राज वापस करने की बात आई थी। दूतों इधर उधर जा रहे थे, धृतराष्ट्र मान नहीं रहे थे, दुर्योधन एक बात सुन नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि बड़े भैया आप कहो तो मैं जाकर महाराज को समझाऊं। पांडवों के दूत बनकर भगवान श्री द्वारिकाधीश, देखो ऐसो प्रभु, इनकी लीला समझ में ना आवे हो भाई।
रथ को हाँकता है, ड्राइवर की तरह रथ हाँकता है। और 16,108 रानियों को एक साथ में सबको राजी रखता है। हम एक को राजी नहीं रख सकते महाराज। 16,108, मेरी तो चक्कर आती है सुनकर। श्री राधे वो आ रहे थे। यहां हस्तिनापुर में समाचार मिल गया कि द्वारकाधीश दूत बनकर आ रहे हैं। पापी दुर्योधन ने हस्तिनापुर को सजाई है कि कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाए तो हमारी तो विजयी होने वाली है। ये पापी ऐसे सोच रहा था। विदुर काका ने सोचा कि चलो हम जाकर कुछ हितोपदेश धृतराष्ट्र को समझाऊं। ये मौका है कि युद्ध न हो, संधि हो जाए और युद्ध को टाल देवे। तो आए और उसको समझाए। हे बड़े भैया सुनो। बोले क्या है? विदुर्वाच यदा तु राजा स्वतुतान साधु उष्णेन धर्मे प्रविनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ट स्वसुतान् विबन्धुं प्रवेशिलाक्षा भवने ददा प्रवेशिलाक्षा भवने ददा। अरे बड़े भैया आपने अधर्म के सिवा किया क्या है? ये आंखों से अंधा नहीं था, उसको तो दिखता था। महाभारत में इसको आंखों से अंधा नहीं बताया, धर्म से अंधा बताया है। धर्म का अर्थ होता है व्यक्ति को अपने प्रतिपल व्यवहार कैसे करना, इनका ज्ञान, इसको धर्म का। धर्म कोई जैसे कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, कोई बौद्ध हो, हिंदू, ये नहीं है इसका अर्थ धर्म का। धर्म का अर्थ होता है प्रतिपल व्यवहार का ज्ञान। भाई के साथ कैसे व्यवहार, पिता के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ। इसीलिए तो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को धर्मावतार कहा है। रामो ही विग्रवान धर्मः। उन्होंने ये आचरण धर्म बताया ना कि कैसे कैसे करना चाहिए। उन्होंने कर कर दिखाया, बोलने नहीं थे, कर कर दिखाया। दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, इसको धर्म कहा जाता है। मेरा व्यवहार दुश्मन के साथ, देखो राम का दुश्मन के साथ व्यवहार। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा सब मत सचिव बुलाई। जामवंत कहे मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, और अंगद सन कहे कृपा निधाना। काज हमार तासु हित होई। देखो कैसे कह रहे हैं भगवान। अंगद को कहा कि हे अंगद, काज हमार तासु हित होई। रिपुसन बतक करई सोई। हे अंगद, हमारा काम हो जाए और रावण का कुछ बिगड़े ना। क्या हम ऐसे कभी सोचते हैं क्या कि मेरे काम में दूसरे का कुछ बिगड़े नहीं? अरे दूसरे का बिगड़े तो कहीं दूर की बात हो, रेलवे की फाटक बंद हो तो भी नीचे से निकल जाते हम। ये क्या सोचेगा दूसरे का? धर्म का अर्थ होता है प्रतिपल व्यवहार। हे बड़े भैया, तुमने अधर्म के सिवा किया क्या है? जहर पिलाने गए थे, द्यूत क्रीड़ा में छल कपट किया, पुत्र वधू की साड़ी खींची, लाक्षागृह में जलाने गए थे तुम। बड़े भैया एक मौका है, देखो पांडवों को तो मैं समझा दूंगा, वो भूल जाएंगे सब। आधा राज वापस दे दो ना। पापी दुर्योधन ने ये सुना और कहा कि अरे चाचू, रोटी हमारी खाते हो और भला इच्छते हो तुम पांडवों का, तुम नमक हरामी कर रहे हो। अभिमान का पुत्र का नाम है अपमान।
जिसको अभिमान आता है ना वो दूसरे का अपमान जरूर करेगा। ये दुर्योधन तो अभिमानी है ना, वो तो किसी का भी अपमान कर लेता है। विदुर चाचा यदि उनके सामने देखे ना तो उसको जला सकते हैं, बाकी नहीं, उसने सह लिया। तुम सहोगे तो तुम साधु बन जाओगे भाई। ये दुनिया के साथ लड़ो मत, तुम प्रतिक्रिया न करो, अनुक्रिया करो, प्रतिक्रिया न करो। सामने वाला तो मूर्ख है, तुम भी मूर्ख हो गए। ये भी धोबी तुम भी धोबी, ये भी गद्दा तुम भी गद्दे हो गए। वो तो गटर की लेवल पर गया, तुम भी वहां चले जाओगे क्या? शांडिल्य ने अपने शास्त्र में यह कह दिया है कि नावलंबो विवादः। जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं ना, वो किसी से विवाद नहीं करते, वो बहस नहीं करते। बहस करना मूर्खों का काम है, लड़ाई करना मूर्खों का काम है। ना करे किसी से। हो रहा है क्या बिगड़ा तुम्हारा वे क्या ले गया? नहीं माने। और यहां द्वारकाधीश का आगमन हुआ, स्वागत किए। विदुर चाचा तो अपने घर चले गए और भगवान ने समझाया धृतराष्ट्र को, बाकी वो माने नहीं। और पापी दुर्योधन ने कह दिया कि सोई की नोक बराबर में भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं, बिना युद्ध में नहीं दूंगा। भगवान ने एक ही बात करी कि देख मूर्ख, एक बात तू सुन ले, संघर्ष का मार्ग जो है वो स्मशान ले जाएगा और संधि का मार्ग जो है वो शांति की ओर ले जाएगा। तेरे को कौन सा मार्ग को चयन करना ये बताओ। तुझे संघर्ष करना है क्या, या तुझे शांति चाहिए? क्या चाहिए तेरे को? बोले बिना युद्ध में कुछ देने वाला नहीं हूं। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, तो हम जाते हैं। बोले अब राजकाज काम हो गया तो चलो ना, 56 भोग तैयार है, मैंने बनवाया है। भगवान ने कहा देख मूर्ख, तू मेरी बात मानता नहीं, मैं तेरे घर की रोटी खाऊं क्या? खाया दो परिस्थिति में जाता है, या तो कोई प्रेम से खिलावे तो, और या तो प्राण संकट में हो तो। है? तो हे दुर्योधन, ना हमारा प्राण संकट में है और ना तू प्रेम से खिलावेगा, तेरे घर की रोटी हम ना खावे। मैं आपसे भी प्रार्थना करूं, आप जहां तहां जो है ना खाना मत खाओ, ये इसका असर होता है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो तो ध्रुवा स्मृति। आहार खाने से सारी बात यही, जैसा अन्न वैसा धीरे धीरे मन तो होगा ही ना। जहां तहां रोटी, आपको क्या पता कि उनकी रोटी कहां से आई है? ईमानदारी से आई है, छल कपट से आई है, चोरी बेईमानी से आई, कैसे आई है? मुझे कई बार हमारे पास आता है वो एक है हमारे साज वाले, बड़े सज्जन आदमी हैं, वो कभी कभी आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने घर से जो है ना अपना खाना चीज लेकर आते हैं। पूरे 8-9 दिन का पूरा खाना वो और कुछ नहीं खाता, वो मुट्ठी एक चना खाता है। बड़ी अच्छी बात हमको लगी। बोले मैं किसी का नहीं खाऊंगा, किसी का घर का। दुबला पतला है, अच्छा बजाता है। बाकी देखो आज भी ऐसे लोग हैं कि हम किसी का खावे ना, मन के ऊपर असर। जहां तहां रोटी न खाओ किसी की। फल खा सकते हो, रोटी न खाओ। हम तेरे घर की न खावे। उद्धव ने कहा तो एक आना, मेरे को तो भूख लगी है, कहां खाएंगे? होटल तो है नहीं, उन दिनों में होटल थोड़ी न थी कोई। तो बोले तू चिंता मत कर, एक सज्जन के घर नौता मेरे को मिल गया है, वहां जाकर हम खाना। बोले कहां? अरे तू चल तो सही। सुखदेव जी महाराज ने विदुर चाचा का घर का दर्शन करवाया पत्नी के साथ। देखो इनके कोई संतान नहीं थे, विदुर काका के कोई संतान नहीं है, तो पति पत्नी लड्डू गोपाल को अपना बच्चा ही समझते थे, अपना ही बालक समझते थे। दोपहर का समय था, पति पत्नी ठाकुर जी के मूर्ति के सन्मुख बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे। अचानक किवाड़ खटखटाई किसने? तो पत्नी ने पूछा कि महाराज हमारे घर तो कोई आते नहीं। बोले आप बैठो यहां, मैं भी जाकर देखता हूं, अभी जाकर देखता हूं। और जैसे विदुर चाचा ने अपने किवाड़ को खोली तो क्या देखा? बोले नमो शंख चक्र पद्म गदाधारी, परमात्मा सामने खड़े हुए हैं। चाचा अब भूख लगी है, प्रसादी तैयार है ना? शुल्भा आई, पत्नी आई, आप? बोले हाँ चाची भोजन तैयार है ना, मैं आया हूं भोजन करने। जहां प्रेम होता है ना, वहां मांग कर खाने में शर्म नहीं आती। प्रेम हो तो हो, और प्रेम ना हो ना तो खिचड़ी में नमक ना हो तो नीमक खाने में भी संकोच होता है कि मांगू कि ना मांगू।
देखो जीव जो है ना, यहाँ मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की दृष्टि से भी भगवान वेदव्यास जी ने मनोवृत्ति तो जानते हैं, वो तो सवाल ही नहीं है, हमारी खोपड़ी कैसे काम करती है वो जानते हैं। जीव मान का भूखा है और परमात्मा मान देने वाले हैं। तो विदुर जी का सवाल ये था कि हे उद्धव, तू क्या अंतिम समय प्रभु के पास था क्या? बोले हां। तो जल्दी बताओ, क्या प्रभु ने मेरे को याद किया था? बोले हां चाचा, उन्होंने आपको याद किया था। ओ देखो, जीव भूखा है। जीव और शिव में, आत्मा परमात्मा में अंतर ही यही है। जीव खाकर राजी है तो जगदीश खिलाकर राजी है। वो खिलाता है, हम खाते हैं, बस। मान का भूखा है जीव, और परमात्मा, विष्णु सहस्त्र नाम में नाम आता है प्रभु का, मान दो अमानी। नारायण। उद्धव, क्या प्रभु ने कोई संदेशा भेजा मेरे लिए? बोले संदेशा क्या, मेरे को ज्ञान उपदेश दिया था प्रभु ने, और कहा कि उद्धव, मेरी पादुका को लेकर तू अलकनंदा का दर्शन करने के लिए चले जाओ। तो उद्धव, मेरी योग्यता हो तो जल्दी तू मेरे को ज्ञान दे। बोले चाचा, प्रभु ने मेरे को यह कहा कि यदि विदुर मिले तो उसको कहना हरिद्वार क्षेत्र में मैत्री महाराज उनकी प्रतीक्षा करे, वही ज्ञान देगा। महाराज आप वहां जाइए। दोनों भक्त आपस में मिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से जब हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। अलकनंदा का दर्शन करने के लिए उद्धव चले गए हरिद्वार के क्षेत्र की ओर। विदुर चाचा का आगमन संध्या के समय हुए थे। बिल्कुल उसी समय मैत्री सुता, मैत्री महाराज अपने झोपड़ी के आंगन में, जंगल में विराजमान थे, और विदुर जी को सामने आकर देखे तो कहा, विदुर जी आइए आइए। और जैसे नजदीक आए, विदुर चाचा ने सर्वप्रथम मैत्री महाराज को दंडवत प्रणाम किया। भागवत में बताया है कि इस समय विदुर काका की उम्र 165 साल की थी और मैत्री महाराज की उम्र 35 साल की है। तो शिष्य बूढ़ा और गुरु जो है वो जवान है। हमारे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी शंकराचार्य महाराज ने भी यही बताया, युवा गुरु, जवान गुरु है और शिष्य जो है सामने वृद्ध बैठे हैं। ज्ञान और उम्र का कोई संबंध नहीं है, हो कोई संबंध नहीं है। वो तो आत्मा से संबंधित है। भगवान ने जो कहा कि हे अर्जुन, सुचिनाम सिमंते गे हे योग भ्रष्टो भी जाए थे, यहां से यात्रा पूरी हो गई तो आगे से भी यात्रा नए से शुरू नहीं करनी है, एक कंटिन्यूटी होती है, चलती जा रही है। चाचा विराजमान हो जाइए, क्या चाहते हो? महाराज आप तो गुरु के रूप में हो, आओ मैं आपको यजुर्वेद के पास ले जाता हूं। यजुर्वेद ने मांग करी है कि हमको कैसे गुरु चाहिए। हरि ओम पुनर्न पितरो मनो ददातु देव्यो जनः जीवम व्रातघुम सचे मही। हे भगवान वेद, हमको ऐसे गुरु दो जिस गुरु से हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरु की प्रसन्नता केवल एक चीज में, और वो है शुश्रूषा, सेवा। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, गुरु की सेवा करो। अधिकारी शिष्य को सर्वस्व दे देता है, अपना कोई कमी नहीं होती, दे देगा सब कुछ। भगवान वेद भी मांग रहे हैं कि हमें ऐसा गुरु दो जिससे हमारी सफलता हो। हमारी सफलता तब होगी जब हम गुरु की सेवा करें। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। चरण कमल की धूल बना में, चरण कमल की धूल बना में, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया।
शास्त्रीय संगीत भारत की विश्व को देन है। घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में। अवसर पाया, अवसर पाया, अवसर पाया। गुरुदेव, यदि मेरी योग्यता हो तो मेरे को ज्ञान उपदेश दो। निवेदन किया है, प्रार्थना करी है। मैत्री महाराज ने कहा, पूछो तुम्हारे मन में क्या है, मैं आपको जवाब देता हूं। विदुर चाचा ने 14 सवाल पूछे हैं। इसको विदुर प्रश्न माला कहते हैं हम। 14 का तो मेरे पास समय नहीं है आज, कभी दोबारा सुनाऊंगा, बाकी एक आध हम ले लेते हैं। बड़ी सुंदर सवाल पूछा है जो आप और हमारे लिए है कि हे गुरुदेव, ये जितने जीव हैं सुबह से शाम तक अपने जीवन में सुख मिले ऐसे कर्म करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, तथापि ये जगत उल्टा है, उसको दुख ही दुख मिलता है। ऐसा उल्टा क्यों होता है? यहां कोई आदमी बैठा है, यहां कोई सज्जन बैठा है जो दुख के लिए कोई काम करता है क्या? क्या आज रात को 8:30 बजे मेरे को दुख मिले, इसीलिए आप ऐसा कोई करता है क्या? तो विदुर चाचा ये पूछ रहे हैं कि जब हम ये नहीं कर रहे हैं तो दुख क्यों आवे हमारे जीवन? ये सवाल का जवाब दो। विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको, न ते सुखं वान्यदुपारमं वा, विन्देत भूयस्ततएव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। बताइए महाराज, ये जगत उल्टा क्यों है? आपके जीवन में कभी दुख आवे ना, आएगा, सबके जीवन में आता, हमारे जीवन में भी आता है। लो ना, दुख आवे ना तो तुम्हारा दुख जो है चेहरे के ऊपर आने न दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दुखी हो। किसी के सामने रोना भी मत। इसका कारण है, आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया न करो। आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया न करो। अपने दिल की हालत किसी को बताया न करो। तुम्हारे दिल की बात न बताओ, आंख में आंसू ना होना चाहिए। आंसुओं को आंखों की दहलीज पर लाया न करो। अपने दिल की हालत किसी को बताया न करो। लोग मुट्ठी भर नमक लिए घुमा करते हैं, अपने जख्म किसी को दिखाया न करो तुम। हाँ, गुरु और गोविंद को बता सकते हो, वो तुम्हारे दुख में भाग देगा। निस्वार्थ है ना। और दुख तो अवश्य भावी है। मैं तो ये कहूं कि जिन्होंने दुख नहीं देखा ना, दुख में एक घटना घटती है।
मनुष्य में से मानव का जन्म होता है, बस। मेरे पास कल भी सज्जन बाहर से आए थे, पता नहीं अभी बैठे कि नहीं, कुछ घटना उसके जीवन में घटी, तो मैंने कहा कि भाई ये घटना घटी है, इसमें से तुम ये सीख लो कि जिस चीज को मैं एक कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, वो अब गई है, तो अब मैं उसकी कीमत करूंगा। जैसे आपके पास हाथ है, पैर है, जीभ है, कान है, नाक है, आंख है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके सामने। बाकी समझ लो, आपकी एक उंगली न हो तो, एक पैर न हो तो, एक आंख न हो तो, जिसके पास नहीं उसको पूछो। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके सामने। एक आदत हो गई ना रोने की हमको, तो मैं तो दुखी हूं, मैं दुखी हूं। सब लोग जहां भी देखो हमारे पास ये नहीं वो नहीं, सब रोने वाले ही है। कभी मत रो, स्वीकार करो, शिकायत मत करो। ये प्रभु की प्रसादी है। महाराज बताइए ना, इस जगत में दुख क्यों आता है? पाप, ताप और संताप, इसका और कोई कारण नहीं है। थोड़ी कड़वी दवा है, बाकी दवा दवा होती है हमारी। पाप, ताप, संताप। हां, इसका इलाज हम आपको दे सकते हैं कि जब जीवन में दुख रूपी रोग आवे तो क्या दवा तुम्हें लेनी चाहिए। तव कथामृतम, तव कथामृतम, तव कथामृतम, तव कथामृतम, तप्त जीवनम, तप्त जीवनम, ओ तप्त जीवनम, तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, ओ कविभिरीडितम कल्मषापनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तब कथा अमृतम। प्रभु 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 की अमृतमय जो नाम है, उनकी लीला है, उसका श्रवण करो। दूसरा कोई इलाज नहीं है महाराज। दुख का नाश नहीं होता, दुख को भोगना ही पड़ता है बस तुम्हें। हां, ये याद रखो, दुख 2 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 5 महीना तक भी होता है। तो आपके पास 2 ही विकल्प है। 5 महीने तक जो दुख रहने वाला है, तो या तो तुम रोते रोते 5 महीने निकालो, या तो हंसते हंसते निकालो। 5 महीना तो निकालना ही पड़ेगा साहब आपको, या तो रोते रोते, या तो हंसते हंसते। हमने देखे भी है वो लोग जो दुख में वाकई में भी मजा ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। मेरे एक आध शिष्य हैं, मेरे फॉरेन में हैं, लंदन में कभी कभी जाता हूं तो मिलने आता है वो। तो ये पहिया वाली कुर्सी, व्हील चेयर जो है ना, बहुत पहले की बात है। पहले तो एकदम ठीक था, फिर बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया, और एक बार मिलने आया तो मैंने उनको अचानक ये व्हील चेयर में, पहिए वाली कुर्सी में देखा, तो मैं भी थोड़ा एक अवाक हो गया। अरे भाई, मैंने पूछा कि क्या हुआ? बोले आप चिंता मत करो, एक्सीडेंट ही हुआ था और कुछ नहीं। अरे भाई तेरा दोनों पैर? हाँ, बोले कोई बात नहीं, 2 पैर चले गए हैं, बाकी मेरे हाथ है, माथा है, खाता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, सब काम करता हूँ। हाँ, चल नहीं सकता, बाकी सब ठीक है, बाकी तो सब बराबर है ना। देखते मैं राजी कि ये मेरा गुरु है कि मैं इनका गुरु हूं। हम तो बोलते हैं और इसने कर कर दिखाया, ये तो कर कर दिखा रहा है। बिल्कुल उसके चेहरे के ऊपर जरा भी दुख नहीं था। बोले नहीं, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा मोर चल रहा है, मैं कुर्सी पर बैठे बैठे मैं काम करता हूं। हाँ, पैर नहीं है। ये कभी दुखी नहीं हो सकता हमारा, ये सब सुखी। और क्यों जो लोग सुखी हैं, सेठ को पूछो कि भाई आज दुकान में कितना कमाया साहब, कमाया हुआ तो भी बोलेगा अरे ये तो दाल चावल निकलता है भाई, इसमें दाल चावल निकलता है। दाल बाटी खा रहा है, ऐसे बोलना तुम, दाल चावल निकलता है। अंदर बैठा हुआ कन्हैया कभी तथास्तु कह देगा ना, तो दाल बाटी में से दाल चावल पर ही नीचे उतर आएगा तू महाराज, ऐसे मत बोलो। मस्ती मेरे ना साधो कुछ भी हो, मस्ती में रहो।
मस्ती में रहना साधो, मांगीने खाना रे। मस्ती में रहना साधो, मांगीने खाना रे। टुकड़े में से टुकड़ा कर देना मेरे लाल मेरा दिल मां संतो, रागी मेरा मीरा जोयूं मैं तो जागी साधु तेरो संगड़ो न छोड़ूं मेरे लाल मेरा दिल मां संतो, रागी मेरा मीरा जोयूं मैं तो जागी, ओ जोयूं मैं तो जागी, हे जोयूं मैं तो जागी। सत्सेवनयो बद पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधान, बभूविथे हाजित कीर्तिमाराम, पदे पदे नूतनयन स्तंभिक्षणम। विदुर जी, आपके वंश में तो साधु संतों की सेवा करने वाले कहीं कहीं महापुरुषों का प्रागट्य हुआ है। आओ मैं आपको सृष्टि का सर्जन ब्रह्मदेव ने कैसे किया है इसी के बारे में बताता हूं। इति ते वर्णितः क्षतः कालाख्यः परमात्मनः, महिमा वेद गर्भोथ यथा शास्त्राक्षिन्निबोध में। तो महामोहंच मोहंच तमश्चाज्ञानमृतयः, ससर्ग जाग्रे अंधतामिश्रम अथतामिश्रमादिकृत। ब्रह्मदेव ने जब बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, तो उन्होंने सृष्टि का सर्जन में उन्होंने किस किस प्रकार की चीज उसने बनाई इसी का वर्णन अभी कर रहे हैं। जरायुज, अंडज, स्वदज, उद्बीज सर्जन है ना सृष्टि का सर्जन हो रहा है उसी के। उत्स्त्रोत्र, तिर्यक जीव, अर्वाक जीव इसी प्रकार के बनाए। बिना पैर वाले बनाए, पैर वाले बनाए, दो पैर वाले बनाए, अनेक पैर वाले बनाए, बिना नखुन वाले बनाए, नखुन वाले बनाए। सात्विक, राजस, तामस, प्राकृत, विकृत और मिश्र। मिश्र में तो फिर गंधर्व, यक्ष, किन्नरों आ जाते हैं, प्राकृत में आ जाते हैं देव, इन्हीं की वर्णन, विकृत में आ जाता है हम लोग आ जाते हैं। इस धरती के ऊपर जीव जितने हैं इसी का वर्णन आया है। सर्जन करते करते एक बार ब्रह्मदेव को जो कुछ बनाया इसमें उनको संतुष्ट नहीं था तो क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वो क्रोध अपनी ललाट में से बाहर निकले, और बाहर निकलकर एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया। और जैसे ही बच्चा प्रकट हुआ तो उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे रोना शुरू किया तो ब्रह्मदेव ने उसने कहा रो मत, रो मत। तो नाम हो गया रुद्र। शिव जी का प्रागट बताया गया है इसमें, रुद्र का। एक बार ब्रह्मदेव बैठे हैं तो उनके परछाई में से दो भाग हुआ है। एक भाग में से जो दाहिना भाग था वो पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, और बाहिने भाग जो था वो स्त्री के रूप में मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ है। जैसे ही मनु शत्रुपा का प्रागट्य हुआ, मनु महाराज ने हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव को यह कहा, आदेशे हम भगवतो, महाराज हम आपको आज्ञा, आप हमें आज्ञा करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि बेटा मानव सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो बोले मानव सृष्टि को बढ़ावे, बाकी धरती तो है नहीं, हम रहे कहां। ठीक उसी समय में ब्रह्मदेव की नासिका में से एक छोटा सा शुकर का रूप नाक में से बाहर निकला, और एक क्षण में उन्हें पूरी आकाश को स्पर्श कर लिया। इतना रूप धारण कर कर जल के अंदर प्रवेश कर अपनी डाढ़ में से लेकर पृथ्वी को बाहर ले आए। तो चाक्षुष मनवंतर में हिरणाक्ष ने आकर कहा कि ए भुंड, ये धरती तो मेरी है। आपस में परमात्मा और राक्षस का युद्ध हुआ। 50 साल तक ब्रह्मदेव की 50 साल तक युद्ध हुए। अंत में परमात्मा ने उसको मारे, और निहारिका में धरती को लेकर वराह भगवान जो हैं सो तो अदृश्य हो गया। हमारे श्रीधर स्वामी जी ने विस्तार से ये बात उसको समझाई है, मेरे पास तो समय नहीं। इसमें आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक जो प्रकरण है वो नासिके में से प्रकट होना, आदि दैविक वराह है, और आदि भौतिक जो है वो पृथ्वी है।
वराह, वराह का अर्थ श्रीधर स्वामी ने, वर माने श्रेष्ठ, अह माने दिन, तो श्रेष्ठ दिन है जिस दिन ये पृथ्वी हमारे लिए बाहर आई, तो उसी में उनका निवास हुआ है। इसी के बाद तो मानव की सृष्टि जो आगे बढ़ी है उसी का वर्णन है। यहां एक बार करदम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, उन्होंने खूब तप किया तो श्रीमन नारायण ने प्रकट होकर उसको कहा कि भाई तुम गृहस्थी बनो, मनु महाराज की एक कन्या है इसके साथ ब्याह करो और मानव सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने कह दिया ऋषि ने, अरे महाराज क्या बताऊं, मैं तो एक साधु सन्यासी महात्मा, आप मेरे को संसार में क्यों धकेल रहे हो, इसी में धकेल दो तो भवसागर को मैं कैसे तरूंगा, तुम्हारी माया का क्या भरोसा। ये माययाते हतमेद्य सस्व पादारविंदम भव सिंधु पोतम पासते कामलवायतेषा राशिष कामा निर्ये पियेषु। महाराज तुम्हारी माया को कौन तर सकता है, मेरे को जहां समझ में आई है आपका चरणारविंद का जो भी कोई आश्रय ले ले वो भवसागर तर सकता है। बड़ी सुंदर बात बताई मेरे भाई बहन, प्रभु की चरणारविंद की महिमा बहुत है, बहुत है। मुखारविंद के सामने भक्तों ने ज्यादा नहीं देखे, प्रभु के चरणारविंद को देखे हैं। हमारी व्रज की गोपी ने मुखारविंद का वर्णन नहीं किया है, प्रभु का चरणारविंद का किया है। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम अटति यद व्रजान चारयन पशुन। भगवान के चरणारविंद की खूब महिमा है, इसका आश्रय ले लो। ठाकुर जी का जब दर्शन करो ना तो मुखारविंद तो ठीक है, प्रभु के चरणारविंद के सामने देखो, उसका आश्रय लेने वाला भवसागर को तर जाता है। महाराज मेरे को संसार में क्यों धकेल रहे हो, बड़ी मुश्किल से इस अवस्था तक पहुंचे हैं, मैं तो जंगल में रहने वाला महात्मा हूं। भगवान ने कहा कि नहीं, गृहस्थाश्रम बाधक नहीं है, साधक है। तो ठीक है प्रभु, आप मालिक हो, मैं तो सेवक हूं, आपका नौकर हूं, आपकी आज्ञा सर आंखों पर है। बाकी एक शर्त के ऊपर महाराज मैं गृहस्थी बनने के लिए तैयार हूं। बोले क्या? बोले महाराज मैं गृहस्थी बनूं तो मेरे गृहस्थाश्रम में आप जैसे कोई पुत्र का जन्म हो तो महाराज मैं गृहस्थी बनने के लिए तैयार हूं। परमात्मा प्रसन्न हो गए, भावुक में आ गए और तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद प्रभु को विवेक आया कि अरे मैंने कह दिया मेरे जैसे पुत्र होगा तो मेरे जैसे तो दुनिया में कोई है नहीं, तो जाओ ऋषि, मैं स्वयं सांख्य शास्त्र का बोध देने के लिए कपिल के रूप में आपके घर में प्रकट होने वाला हूं। परमात्मा अंतर्धान हो गए। कुछ दिनों के बाद मनु महाराज अपनी कन्या जो देवहूति है उनको लेकर आए हैं। ऋषि ने अपनी बात बता दी, कन्या ने हाँ भरी है, लग्न विधि हुई है, जो कुछ देना था सो दिया। मनु महाराज तो चले गए। यहां सुगंधित दाम्पत्य जो है उसका प्रारंभ हुआ है। कुछ भगवान वेदव्यास जी हमको गृहस्थाश्रम में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए उसका कुछ मार्गदर्शन बता रहे हैं। आज की तारीख में बहुत उपयोगी है। प्रभु कैसे थे दोनों का जीवन, जंगल में रह रहे हैं, कोई नहीं है, सिर्फ पति पत्नी और कोई नहीं है यहां, तो दोनों का जीवन कैसे चल रहा है। महात्मा तो जो है वो तो अपने पाठ पूजा में, यज्ञ यागादि में, ध्यान में, योग में बस यही करते रहते थे। तो पत्नी क्या करती थी, ये बात समझाने के लिए मैत्री महाराज ये प्रसंग विदुर जी को सुना रहे हैं। महाराज सुनो, मैं आपको बताता हूं क्या कर रही है पेट। पहले ये दोनों कौन है जरा समझ लो। कर्दम जो इंद्रियों का दमन करता है वही कर्दम है, और देवहूति की व्याख्या शास्त्रों में आती है देवान होयति इति देवहूति। जो देवों को पुकार कर उसको बेटा बना दे उसको देवहूति कहते हैं। देवान होयति इति कैसी सेवा, लक्षणों है विश्रम्भेण। पति पत्नी के दोनों के बीच में विश्वास होना चाहिए, और यदि विश्वास नहीं तो दाम्पत्य जीवन में दरार, दीवार टूट जाएगी महाराज। विश्वास। आत्मशौचेन, पवित्र दो प्रकार की होती, एक तो तन से भी स्वच्छ और पवित्र रहना है, मन से भी पवित्र रहना है भाई। गौरवेण, एक दूजे को
ऊपर गौरव होना चाहिए, जो मेरा है वैसा कोई दूसरा नहीं है। मेरी पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं है, गौरव होना चाहिए, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। मैं तो ये मानता हूं कि पत्नी सुंदर हो या न हो, महीने में एक बार तो उसको कहना चाहिए कि तू बहुत सुंदर है। कुब्जा क्यों ना हो, बोलने में क्या बात है। नारायण। मुझे थोड़ी जवानी जो थी हमारी शुरू में, मुझे अभी तो सब पता ही नहीं है वो क्या हो रहा है, बाकी जो था ना, मैं इतना भावुक नहीं हूं। तो हम भाव पुरुष जो है ना वो बुद्धि प्रदान होता है, वो अपने दिल की बात ना जल्दी नहीं बता सकते, थोड़ा अहम भी होता है ना। बुद्धि प्रदान माने अहम होता है, और हृदय प्रधान माने प्रेम। तो नारी जो है वो प्रेम, और पुरुष जो थोड़ा है ना इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं। तो वो मैं भी जब नई जब हुआ था तो भाई हम वो बोल नहीं सकता था, और वो से बोलने की आदत भी नहीं थी। तो वो जो रिझाना होता है ना, वो सब शेर शायरी लिखना, वो बोल नहीं सकता था मैं। हाँ, कभी कभी कागज के ऊपर लिखकर उसको जरूर दिया है हमने। हाँ भाई, इसमें क्या आपने नहीं लिखा क्या? वो सब संग्रह लेकर बैठी है वो, अभी एक भी छोड़ा नहीं उन्होंने। कई बार धमकी भी देती है कि ज्यादा उछल कूद करी ना तो ये पत्रिका में मैं छपवा दूंगी सारा। हाँ, धमकी ब्लैकमेल होती है। लिखता हूं सुर्ख खून से, शाही न समझा, मरता हूं तेरी याद पे, जिंदा न समझा। मुझे तो आती है 2-4 शायरी बोल सकता हूं। मुझे याद है भाई, उसकी जो प्रसाधन सामग्री जो होती थी ना कमरे में, तो वो चिट्ठी पर लिखकर उसके नीचे में रखता था। बोल नहीं सकता था ना, तो वो जब वो उठावे, क्या वो होता है ना पफ पाउडर लिपस्टिक वगैरह सब, वो जब उठावे तो नीचे मेरी चिट्ठी मिलती थी। और कई बार बोलती थी उन दिनों में, बोल क्यों नहीं सकते? बोलते क्यों नहीं, चिट्ठी पर क्यों लिखते हैं? नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम हो। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। चंद्रमा सा मुख था उसका, चंद्रमुखी का नाम हो। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद। बस 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 छोरा, तू टेलीफोन मत करना। वो कहेगी कि कौन सी नैन की चैन गई तुम्हारी, तो फंस गए वो महाराज। गौरवेण दमेन च, इंद्रियों का तो दमन कर सके तो अच्छी बात, इच्छाओं का दमन करना है। अपनी जितनी भी है भाई इसमें पूरा करो। शुश्रूषया, सेवा करनी है, दोनों सेवा करें आपस में, ऐसी कोई बात नहीं है। सौहृदेन, सहृदयता, सहृदयता। और सबसे बड़ी बात बताई, वाचा मधुर्या च भू। देखो तुम्हारा करीब का जो है ना, आपने कई बार देखे सुने हैं, वो पुरुष जो है ना वो टीका तुलना कर देता है, अपशब्द भी बोल देता है, डांटता फिटता है। देखो किसी की आशा को कभी तोड़ना नहीं, पहली बात तो यह है। हाँ, किसी की आशा को तोड़ो मत। और दूसरी बात, गलती निकालने से लड़ाई होती है। बार बार गलतियां लड़ाई होती है, अभी भी होती है हमारी। ना निकाले, ठीक है जैसे भी है वो, अब तो बदलने वाले नहीं है, तो वो उससे नहीं हो रहा तो तुम कर लो ना। तुम जो चाहते हो कि ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही वो कर लो। गलती निकालने से
झगड़ा होता है। स्वीकार कर लो जैसे भी है। आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं तो तुम बना लो ना, तुम कर लो ना। और वाणी को मधुर रखो, मीठी रखो। हम तो कई बार कहते हैं कि स्त्रियों की वाणी, लेडीज की वाणी इतनी मीठी होनी चाहिए, इतनी मीठी होनी चाहिए कि बिना शक्कर अपने आदमी को डायबिटीज हो जाए, इतनी मीठी बोलो। हाँ, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही बोलो ना भाई, क्या मानना है तुमको? हाँ? कड़वी भाषा ना बोले, हाँ? वाचा मधुर याचबो हो। हाँ? नहीं तो हमें नारद जी ने कह दिया ना कि सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा, कड़वे बोलने वाले। बाकी ये पति पत्नी का दाम्पत्य इस तरह से हुआ, सेवा करी निस्वार्थ भाव से। यहां हमारे कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, कहा कि देवी मांगो हम आपको क्या देवे। बोले महाराज हमारा वंश आ गए, बड़े ऐसे करो। ये कर्दम वही हैं जो लक्ष्मी का बेटे हैं वास्तव में। तो उन्होंने मां को याद किया, मां ने स्वर्ण का विमान दे दिया, 100 साल तक उनका आनंद इसमें रहे। इसी के बाद तो 1 कन्या का जन्म हुआ, 2 कन्या का जन्म हुआ, 3 का हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कन्या का जन्म हुआ। 9 कन्या के बाद अब प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल स्वरूप भगवान की जय। कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, बुधवार के दिन और बिल्कुल 12 बजे कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। सांख्य शास्त्र का बोध देने के लिए आए हैं। यहां 9 कन्याओं का ब्याह कर दिया है। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। कर्दम ऋषि ने संन्यास ले लिया। अब मां जो है वो अपने पुत्र के भाग में आई है। एक बार प्रसन्न वदन से भगवान कपिल विराजमान है, तो मां उनके पास आकर अपने हृदय की जो बात थी सो उसको सुनाने के लिए आई है। नीचे बैठ गई। तब भगवान ने कहा, अरे मां तू नीचे क्यों बैठी है, ऊपर बैठो ना। तो मैया ने यही कहा, देवहूति ने, कि आज मैं मां के रूप में नहीं आई, तो मैं आपके शिष्य के रूप में आई हूं, इसलिए मैं नीचे बैठी हूं और आप ऊपर बैठे हो। पूछो मां क्या चाहती हो। तो मां बोली, महाराज ये इंद्रियों की कब तक मैं गुलामी करूंगी, पुरुष और प्रकृति के बारे में मेरे को जानना है। अष्टधा प्रकृति से जीव का छुटकारा कैसे होता है इसके बारे में बताओ, ध्युव मार्ग के बारे में बताओ, भक्ति का निरूपण मेरे सामने करो। नरक का जो वर्णन होता है ये बताइए, किस किस के जीव की हालत होती है। ये सारा सवाल मां ने जब किया तो परमात्मा ने तो न जाने इतने विस्तार से जो बोले हैं, इसको हम सांख्य शास्त्र कहते हैं। एक पूरा ग्रंथ, अलग ग्रंथ है महाराज इसमें। तो बाकी सांख्य शास्त्र का सार हमें यही समझना है कि भगवान ने हमको यह समझाया है कि यदि जीव को मुक्ति चाहिए इस जगत में से, तो 2 बात को याद रखो। जब तक आपके मन में मम माने मेरा, मम है, तब तक तुम बंधन में हो। और मम के आगे न लगा दो तो हो जाता है न मम। मम माने मेरा और न मम यानी मेरा नहीं। तो मम से न मम तक पहुंच जाओ तो जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। हमारे शंकराचार्य महाराज ने यही बात बताई। 4 प्रकार की दशा बताई गई है, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त, जीवन मुक्त। 4 अवस्था प्रभु ने बताई, स्वप्न, सुषुप्त, जागृत और तुरीय। मां भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है, अष्टांग योग का वर्णन किए हैं, ध्युव मार्ग की रीत बताई है, गर्भवास को ही नरकवास बताया गया है, इसी का वर्णन किया है, तत्व ज्ञान का वर्णन किए, देह गेह में आसक्ति रखना, इसी को ही नरक बताया। फिर अंत में परमात्मा ने अपने भक्तों का वर्णन कर कर कह दिया कि मां तू कुछ कर न सके तो मदाश्रया कथा मृष्टा श्रवंती कथयंती च। मां और तू कुछ न कर सके तो मेरी कथाओं में, मेरे नाम में तू श्रद्धा और विश्वास रख, तो बिना जल जान तू भवसागर को तैर जाएगी। ये कहकर भगवान कपिल तो गंगा सागर की ओर यात्रा किया। मां ने योग अग्नि प्रज्वलित करी, उसी जगह पर चली गई जहां से वापस कभी आना नहीं होता। तृतीय स्कंद की यहां समाप्ति कर चतुर्स्कंद का प्रारंभ मैत्री महाराज करने जा रहे हैं। चतुर्स्कंद विसर्ग लीला है, यानी विशिष्ट सर्जन, कंटिन्यूटी है। तृतीय स्कंद में जो सर्जन ब्रह्मदेव ने किया वो अब आगे आगे बढ़ते जा रहा है। 4 मुख्य प्रकरण है।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में मुख्यत्व यज्ञ होता है और यज्ञ सततंतु होते, इसीलिए 7 अध्याय धर्म प्रकरण का है। अर्थ 5 कर्मेंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, इसीलिए 5 अध्याय जो है अर्थ प्रकरण का है। काम की अनुभूत 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन से होता है, तो 11 अध्याय जो हैं वो काम प्रकरण का लिखा, और अष्टधा प्रकृति से मोक्ष प्राप्त करना है, इसीलिए 8 अध्याय मोक्ष प्रकरण का है। कुल मिलाकर 31 अध्याय का चतुर्थ स्कंध है। आइए हम इसका दर्शन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जगनीरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुतिं रुचये प्राद अदपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपा अनुमोदित। मनु महाराज की कन्या वंश जो आगे बढ़े उसका वर्णन किया है। महाराज देवहूति का हमने प्रसंग सुन लिया है। आकुति जो है उसी का ब्याह रुचि ऋषि के साथ किया गया है। तो पुत्री का धर्म में यही हुआ कि पुत्र जो उसके वहां हो तो उनको गोदी में लेकर अपना वंश आगे बढ़ावे, और हुआ भी ऐसा। यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ तो मनु महाराज अपने घर ले आए, और यज्ञ नारायण के वहां और भी संतान हुए जिसका नाम हुआ तोष, प्रतोष, इरस्पति, भद्र इत्यादि। जो दक्ष प्रजापति को जो मिली थी वहां सती महारानी का प्रागट्य हुआ है, उसी के बारे में वर्णन किया कि हमें बताइए महाराज के हमने सुना है कि भाई ये ससुर और जामात जो हैं आपस में बनी नहीं थी। शिव जी महाराज के कारण, दक्ष प्रजापति के कारण से सती महारानी को अपना प्राण को त्याग करना पड़ा, इसी का वर्णन बताया गया है। शिव जी की आराधन करने से क्या क्या होता है क्या नहीं होता है उसी का वर्णन बताया है। देखो श्रीमद् भागवत में शिव जी को वैष्णवों का आचार्य बताया, वैष्णवानाम शंभो हो। वास्तव में हमारे पुष्टि मार्ग जो है उसका मूल नाम जो है ना वो रुद्र संप्रदाय है। ये शिव जी ने शुरुआत की थी, बाकी आज उसका नाम भी नहीं लेते कोई। आप चाहे कोई भी संप्रदाय में, समुदाय में, समाज में, कहीं भी आप भले दीक्षित क्यों ना हो, आपका इष्ट देव आपको मुबारक हो, हम उसको नमन करते, प्रणाम करते हैं। बाकी आप चाहे कोई भी हो, आपके गले में आप चाहे कोई भी हो, रुद्राक्ष का धारण अवश्य करें। हमने थोड़ा श्रम कर कर कुछ समय पहले त्र्यंबक में मैंने जो रुद्राष्टकम सुनाई थी, वहां रुद्राक्ष जो है उसको सिद्ध इसलिए किया था कि लोगों को रोग न हो, पीड़ा न हो, चिंता न हो। कहीं इसके जो फायदे हैं इसी के कारण से लोगों की पीड़ा को दूर करने के भावना से हमने ये करी थी। तो बालक से लेकर वृद्ध सबके हृदय में इसको धारण करो। आप चाहे कोई भी संप्रदाय में, कोई भी समुदाय, कोई भी समाज, चाहे किसी को भी आप मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई रोग ना हो, कोई व्याधि ना हो, इसी कारण से ही इसका निर्माण किया है। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक आपके परिवार के सबके हृदय में ये रुद्राक्ष धारण होनी ही चाहिए। अभी भी यहाँ 2-4 दिन में हूं, ये व्यवस्था यहाँ है, इसका आप लाभ जरूर उठाइए। शिव जी महाराज को याद करने के बाद फिर मैत्री महाराज ने अर्थ प्रकरण में ध्रुव चरित्र को लिया है। ध्रुव के बारे में मैं क्या बताऊं मेरे प्रभु। ध्रुव से हमें केवल निष्ठा सीखनी है। क्या बालक की निष्ठा, क्या हठ है भक्ति मार्ग में। जाये उतान पादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेत्राय सुतो ध्रुवः। 2 पत्नी, 2 अलग अलग बेटे हैं। सुनीति का ध्रुव, सुरुचि का उत्तम। उत्तम माने तत्पुरुष, उत्तम, उत ईश्वर, तम अंधकार। ईश्वर के प्रति जिसकी अज्ञानता, अंधकार है, उसको उत्तम कहा जाता है बोला। और ये परिणाम है सुरुचि। सुरुचि माने इच्छा, जो चाहा कर लिया, जो चाहा पहन लिया, जो चाहा बोल लिया, जो चाहा खा लिया। तो ये उत्तम माने क्षणिक, ज्यादा नहीं टिकता। गर्मी लग रही है, आइसक्रीम की प्लेट खा ली, तो अब कब तक ठंडक रहोगे भला? 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटा, फिर गर्मी ही गर्मी, बराबर ना।
बाकी ध्रुव सुनीति का है, जो कह रहे हैं कि तू ऐसे नहीं कर सकता, तो फल ध्रुव माने अविचल, शाश्वत, एवरलास्टिंग, इसका अर्थ यही होता है। तुम नीति से रहो, तुम्हारी शांति शाश्वत है, तुम्हारा जीवन जो है वो शाश्वत बन जाता है। माता ने अपमान किए थे तो भला प्रभु की प्राप्ति के लिए बालक ध्रुव जो है जंगल में चले आयो है। भगवान ने नारद जी को भेजा था और नारद जी ने उसको दीक्षा दी थी कि जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे को प्रभु अवश्य मिलेगा। मेरे भाई बहन, आपको ठीक लगे तो मेरी बात को मानना, बिना गुरु इस जिंदगी को खत्म नहीं करना। आपको चाहे जो भी महात्मा ठीक लगे, इसमें हमारा कोई वो आग्रह नहीं है। आपको जो भी महात्मा ठीक लगे उसके शरण में जरूर जाइए। वो तुम्हारे लिए वकालत करेगा, प्रभु के पास वकालत करेगा। और हमने इतिहास में कई ऐसे गुरुओं को देखे हैं जो जिनके शिष्यों ने ऐसे ऐसे जघन्य अपराधों किए, फिर भी प्रार्थना करी है कि मेरा शिष्य का उद्धार हो जाए, ऐसे करो। भगवान शिव जी ने तो काकभूषुंडी जी को तो श्राप दे दिया था, अयूत जन्म भरी पाव ही पीरा, अयूत जन्म। बाकी गुरु ने प्रार्थना करी कि महाराज आप तो दयालु है, कृपालु है, इसको इतना जन्म लेना पड़े, आप शापानुग्रह करो, इनके ऊपर कृपा करो। और किया भी। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। विषय का त्याग बिना गुरु संभव नहीं है, तत्व दर्शन बिना गुरु संभव नहीं है, सहजावस्था जो होती है उस अवस्था में वो भी असंभव है जब तक गुरु कृपा न करे। हमारे गुजरात में रंग अवधूत जी महाराज हो गए, उसने गुरु की कृपा के ऊपर बड़ी सुंदर बात बताई। शिष्य के लिए ये शरीर, ये इंद्रियां, ये माया, ये पैसों, ये दुनिया बहुत कठिन है जीतना, बाकी गुरु की कृपा हो तो मजा है। साधु की संगति, शास्त्र की संगति, उद्यम करना, मेहनत, गुरु की भक्ति। कहीं इंद्रियों आकर तेरा तमाम सद्गुणों को इसका हनन न कर देवे, धैर्य से कुशलता से काम करो। गुरु की भक्ति न बोले, वाणी को पवित्र रखना बेटा, सावधानी से संयम रखियो, योग के माध्यम से अहंकार की लिंग जो है इसका नाश कर देना। बड़ी सुंदर तरह से जीवन की सप्तपदी मैंने कहीं विस्तार से सुनाई है, आपको मिले तो जरूर उसका श्रवण करियो। इसी के बाद तो भला भरत महाराज जी का प्रसंग आता है। संसार को छोड़कर एक नया संसार उसने गंडकी नदी के किनारे उत्पन्न किया था। घर को नहीं छोड़ना है, घर की वासना जो है, घर की आसक्ति को छोड़ना है। नहीं तो नई दुनिया खड़ी कर दोगे, जैसे उसने किया था, हिरण के बच्चे में फंस गए। ये प्रसंग आप सब जानते हैं। अंते हिरण के बच्चे में उसकी मति थी तो दूसरा जन्म हिरण का हुआ, और हिरण के बाद फिर से वो अंगिरा गोत्र में जड़भरत के रूप में प्रसंग आता है। रहुगुण के साथ उनकी मैत्री हुई है, शिष्य के रूप में रहुगुण को बनाकर भवाटवी का वर्णन किया है। सौर्य के माध्यम से तमाम ग्रहों की जो गति होती है उसका वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन किया है, पर्वतों का, समुद्र का, इसी का नदियों का वर्णन किया है, ज्योतिष चक्र के बारे में बताया। इतना ही नहीं, 28 नरकों का वर्णन किया है। जैसो पाप उसी प्रकार से महाराज नरक मिलता है, इसी का वर्णन किए। भवाटवी का वर्णन करते करते गुरु और शिष्य ने दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति करी। पंचवें स्कंद की समाप्ति। षष्ठवें स्कंद जो है वो पोषण लीला है। पोषण लीला का अर्थ होता है जीव का पोषण प्रेम से होता है, पदार्थ से नहीं होता है। जीव ईश्वर के लिए क्या करता है और ईश्वर जीव के लिए क्या करता है, ये बात समझाने के लिए 3 मुख्य प्रसंग आता है षष्ठवें स्कंद में। एक तो प्रभु का नाम कर लेना, नाम की महिमा, प्रभु का ध्यान और प्रभु का अर्चन, 3 प्रकरण है। नाम के लिए स्मरण, कीर्तन और चिंतन। ध्यान तो 3 अध्याय ध्यान का आया, नाम का आया। ध्यान जो है कैसे होता है बोले, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 14 से होता है, इसलिए 14 अध्याय जो है ध्यान का आया। अर्चन 2 तरीके से होती है, अहमता ममता का त्याग करो
तो अर्चन हो जाती है। तो 2 अध्याय जो हैं अर्चन प्रकरण का, तो ये कुल मिलाकर 19 अध्याय का 6वें स्कंद है। राजा ने सवाल किया कि महाराज 5वें स्कंद में आपने नरक का जो वर्णन किया, सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और नरक में जाना पड़ेगा, तो ऐसा कोई है उपाय कि जीव पाप करे और नरक में जाना न पड़े? बोले हां। सुखदेव जी ने कहा हाँ है। क्या महाराज? बोले प्रायश्चित। ओ, प्रायश्चित कर तो नरक में नहीं जाना पड़ता? बोले नहीं, शर्त प्रायश्चित करने के बाद फिर से वो पाप न करे तो, नहीं तो हाथी स्नान बराबर। तो ऐसा कोई है जिसने पाप किया और नरक में न गयो? बोले हां। कौन? बोले सुनो राजन, मैं आपको बताता हूं। सुखदेव जी महाराज छोटा सा प्रसंग सुना रहे हैं। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासिर पतिर जामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। जन्म से कोई बिगड़ा हुआ नहीं होता, क्या संगति मिली उसी प्रकार से जीव बनता है। क्योंकि जैसी संगति वैसो संस्कार, और जैसो संस्कार वैसो स्वभाव, और जैसो स्वभाव वैसे आपकी दुनिया। आप इस दुनिया को जैसी दुनिया है वैसे नहीं देखते, आप दुनिया को वैसे देखते हो जैसे आप हो। इसका मतलब यह होता है कि दुनिया में कोई भी बहू बुरी नहीं होती। यदि आपको कोई बहू, आपकी बहू अच्छी नहीं लग रही है, तो खोट माई तेरी खोपड़ी में है, उसको ठीक करो। अजामिल का प्रसंग बताया है। नास्तिक हो गया था, संगति ठीक नहीं मिली ने बाजारी औरत की करी, तो महाराज उनके वहां साधु संतो आए थे और उन्होंने अपने बच्चे का नाम जो है नारायण रखने को कहकर वो चले गए। तो अजामिल ने बच्चे का नाम नारायण रखा। बालक बड़े बड़े होने लगा और आसक्ति हो गई, बार बार उसको पुकारता था, ए नारायण कहां जा रहा है, ए नारायण पानी ले आओ, ए नारायण चलो ना हम थोड़े घूमने के लिए, ए नारायण 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 नारायण। बच्चे का नाम जो है वो प्रभु के नाम के ऊपर रखो। बच्चे के नाम के ऊपर से माता पिता की बुद्धि की परीक्षा हो जाती है। तुमने तुम्हारे बच्चे का नाम कैसे रखा है, परीक्षा हो जाती तुम्हारी बुद्धि कैसी है। प्रभु बिटियाओं के लिए दुर्गा सप्तशती ले लो, मार्कंडेय पुराण ले लो, देवी भागवत ले लो, कितने नाम है जगदम्बा का, मां का नाम की कोई कमी नहीं है। बच्चों लड़के के लिए विष्णु सहस्त्र नाम ले लो, गोपाल सहस्त्र नाम ले लो, कितने नाम है भगवान के, कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा। ये आजकल जो पता नहीं क्या कैसे कैसे नाम, कई बार तो समझ में ही नहीं आता, हमको भी, हमें भी पूछना पड़ता है इसका अर्थ क्या होता है। नारायण बड़ा सुंदर नाम, मुकुंद, माधव, मुरारे, हरि। अब तो ऐसे नाम कोई रखते नहीं ना, शर्म आती है। कहीं कहीं कोई हमको बैकवर्ड ना कह दे, बैकवर्ड नहीं, बहुत फॉरवर्ड हो जाओगे साहब, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ। पहले दोनों आदमी मिलते थे ना, ए राम राम भाई, ए राम राम, ऐसे बोलते थे। अब तो कोई राम राम कहे ना तो शर्म आती है। हमारा तो रोज वो एरोप्लेन में आना जाना होता है ना, तो वैसे मैं बोलता नहीं अभी, क्योंकि हमको पता इनको सुधारने से कोई फायदा, ये सुधरने वाले है ही नहीं, वो समझने वाले, काय को अपना माथा बिगड़। बाकी शुरू शुरू में कभी कभी मैं बोलता था, ऊपर जावे तो अंग्रेजी में वो बाइक खड़ी होकर बोल गुड मॉर्निंग, तो ठीक है भाई हम भी बोल देते ऐसे। बाकी मैं कभी सुधारता था, एक दो बार मैंने कोशिश भी करी सुबह के समय में, वो जब वो बोली ने भाई गुड मॉर्निंग, तो मैंने कहा कि सुप्रभातम, तो वो बोली है, अरे बाल्टी में पानी लेकर डूब मर है, सुप्रभातम का अर्थ नहीं है इनको। मैं आपको एक करुणा की बात बताऊं, वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कृष्ण जन्म की ओर जल्दी मेरे को जाना है। एक समय भारत में ऐसा था कि आदमी अंग्रेजी बोल नहीं सकता था, अंग्रेजी की भाषा का इसको ज्ञान नहीं था। एक समय ऐसा था और आज उल्टा हो गया। आज का समय में बड़े बड़े शहरों में हिंदी बोल नहीं सकता हो, उसको हिंदी का ज्ञान नहीं है। लो भाई, हमें तो समझ में नहीं आता है
कि तुम्हें तुम्हारे अपने आप पर घृणा हो रही है, अपने आप पर तुम्हें शर्म हो रही है, तो कौन तुम्हें मान देगा? कौन तुम्हें मान देगा? हमारे दिल्ली में तो बूट पॉलिश वाला भी अंग्रेजी बोलता है, बूट पॉलिश वाला, रिक्शा वाला अंग्रेजी बोलता है। दो भारतीय हो तो आपस में अंग्रेजी, अरे भाई ये भी हिंदी बोलने वाला, ये भी, तू बोल ना भाई, जाने दो। अभी क्या कितना चिल्लावे भाई, मैं तो 26 साल से चिल्ला रहा हूं, अभी तो बंद कर दिया। अभी तो आपने सुन रहे हैं ना, 4 दिन हो गया, मैंने कोई ज्यादा कोई आपको मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ भगवत चर्चा कर रहा हूं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपने देखा ना 4 दिन में कोई इधर उधर की मैंने बात करी ही नहीं। क्या फायदा, कोई सुधरने वाला नहीं है। आप तो सुधरोगे नहीं, मेरे को बिगाड़ दोगे। एक आदमी गांव के बीच के चौराहे पर बैठा हुआ था और चना खा रहे थे, तो दूसरा आदमी आया और उसने पूछा, ईटिंग ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग ईटिंग। अंग्रेजी बोले, बाकी लेका तो अपना ही वाला होता है। ईटिंग ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। तो वो बोला चना चना चना। तो दूसरा, हाँ हाँ ईट ईट, तुम ईटो, ईट ईट, तुम ईटो। काय तू अंग्रेजी ना का थूट लगा, छोड़ने बाबा, तेरे भाग्य में नहीं है ये सब। नहीं, हमारे एक बार हमारे चाचा जो है ना गांव वाला, उसका टेलीफोन आया। वैसे मैं टेलीफोन उठाता नहीं हूं, बाकी हो सकता है कोई सेवक में नहीं थे तो मेरे को दे दिया कि वो चाचा, और मान सम्मान है, मेरे बाबूजी से थोड़े बड़े हैं, तो मैंने फोन उठाया। तो वैसे तो नॉर्मली जो बोलते हैं वैसे इसे बोले, बाकी पहली बार कुछ समय पहले वो बोले मैं तेरे से बात कर रहा हूं तो तेरे को कोई टर्बल नहीं है ना। अरे बाबा, ये गुजराती में टर्बल, हिंदी में टर्बल, संस्कृत में टर्बल नहीं, और भी भाषा जानता हूं, इसमें टर्बल चीज कौन सी होती है। बोले तेरे को कोई टर्बल नहीं है ना, टर्बल। मैंने कहा चाचा ये क्या चीज। बोले तेरे को कोई तकलीफ। अरे तो ट्रबल होती है, टर्बल नहीं होती बापा। देवताओं और दानवों को बार बार आपस में युद्ध होता है, और भगवान जो हैं देवताओं का पक्ष लेते हैं। इसी के बारे में बताओ, तो संघर्ष जो होते हैं बार बार उसी का वर्णन किया है। देवता और दानवों का युद्ध होने में एक बार वृत्रासुर का जो प्राकट्य हुआ है उसी का वर्णन है। सतारवरज दधिच्य महाराज के अस्थि को लेकर इंद्रदेव ने बनाया और युद्ध करने के लिए आए हैं, उसी का वर्णन है। चतुश्लोकी वृत्रासुर की चतुश्लोकी बोली, और इसी में अपना वैष्णव का जो भाव है उसको उन्होंने प्रकट किया, दास्य भाव बताए। हे प्रभो अहम हरे तव पादे कबूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं भी योनि में कहीं भी मैं जाऊं, हे प्रभु आपका दास का दास का दास का दास का मेरे को सेवक बना दो, बस मुझे यही चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मांगने से मान घट जाता है, भगवान के पास भी ना मांगो। इसी का वर्णन कर कर 6वें स्कंद की समाप्ति कर कर 7वें स्कंद में केवल प्रहलाद जी महाराज का प्रसंग आता है। उतयः कर्म वासना, ये उति लीला है। सद्वासना असद्वासना मिश्र वासना, इनको निर्वासन होने के लिए भावाद्वैत, द्रव्याद्वैत, क्रियाद्वैत 5-5 अध्याय लिखा है। कुल मिलाकर 15 अध्याय का यह 7वां स्कंद है। एक अवतार एक भक्त के लिए प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। प्रहलाद माने सौरुष्टोल्लादे इति भावेच, जिसका आनंद सौरुष्ट है वो प्रहलाद है, बस प्रशांत आत्मा। हिरण्यकश्यपु लोभावतार है, लोभ पाप का पिता है, याद रखना मेरे प्रभु। जहां लोभ है वहां पाप होने ही वाला है, वो पाप, लोभ पाप का पिता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है वो निंदा की मां है। जहां ईर्ष्या होती है वहां निंदा जरूर होने वाली है, कोई ना कोई करेगा। महाराज बार बार मारने की चेष्टा करी थी, प्रभु इसको बचा रहे थे। एक बार
हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अरे बेटा, अभी तक तू पढ़कर जो आया है इसमें सर्वश्रेष्ठ बात क्या है? तो कह दिया भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। पिताश्री सुनो, हम आपको बता देते हैं। ऋषि भगवान को काष्ठ पुत्र कहा गया है, मुल्तान में उसका प्रागट्य हुए। हिरण्यकश्यप को मारियो, इसी का वर्णन है। प्रहलाद जी को ऊपर गादी पर बिठाए हैं, इसी के बाद तो दत्तात्रेय महाराज के साथ जो संवाद हुआ है उसी का वर्णन आता है। स्वर्ग नरक की चर्चा हुई है, धर्म का निरूपण किया गया है, शिव जी महाराज का कुछ प्रसंग बताए गए हैं, उसी का वर्णन है। अष्टवें स्कंद में 3 मुख्य बात है। मनुष्य के जीवन में सुख आता है, दुख आता है और सुख दुख साथ में आता है। तो ये 3 अवस्था में क्या करना? दुख में हरि स्मरण, सुख में हरि को सर्व समर्पण और सुख दुख में हरि का शरण। ये 3 घटना घटी। पहले दुख आता है, फिर सुख दुख आता है और अंत में सुख आता है। इसी का वर्णन है। एक जीव त्रिकुट पर्वत के ऊपर आयो है, ग्रह ने उसका चरण पकड़ लिया। विषय भोगी जीव को काल का ज्ञान नहीं रहता और अंत में उनकी ही विजय होती है। परिवार वालों ने कहा कि हम तेरे को साथ न देवे, हम भी आवेंगे तो हम भी मर जावेंगे। तब उनको परमात्मा याद आया और प्रभु को पुकार रहा है। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है, आप सब जानते हो। प्रभु समय आएगा, ये नाती है ना, यही घाती होगा। मजा में साथ देंगे साहब, सजा में कोई साथ नहीं देगा। उसी समय केवल वही याद आएगा। हाथी को मुक्ति दिलवा दी है। इंद्रद्युम्न राजा जो है सो प्रकट भयो है। इसी के बाद तो देवता और दानव के आपस में लड़ाई हुई, समुद्र मंथन का प्रसंग हुआ है। अनेक रत्नों प्रकट भये, आपस में लड़े थे। अष्टवें स्कंद में, अष्टवें अध्याय में, अष्टवें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ है, उसी का वर्णन है। परमात्मा ने इसके साथ ब्याह हुआ है। अंत में तो धन्वंतरी महाराज अमृत लेकर आए हैं, उसका जो बांटा गया है, इनका वर्णन है। दानवों को जब पता चला कि हमारे साथ छल कपट हुआ है, युद्ध प्रारंभ हुआ। यहां बार बार जो दानव वो मर जाते थे, शुक्राचार्य महाराज के पास मृत संजीवनी विद्या है, उसको सजीवित करते थे। अंत में गादी के ऊपर बलि महाराज आकर विराजमान हो गए। उसको कोई जीत न सके, इसलिए 100 विश्वजीत यज्ञ उसने प्रारंभ भृगुकश में किया। 99 पूरे हो गए थे, 1 बाकी रह गए थे। उसी समय मां अदिति अपने पतिदेव के पास, कश्यप के आकर पास कहा कि महाराज ये यज्ञ पूरा हो गया तो मेरे बच्चे तो दर दर के भिखारी ही रहेंगे। ये यज्ञ पूरा ना हो, ऐसे करो। तो कश्यप महाराज ने कहा कि तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत करने से परमात्मा स्वयं प्रकट होकर आपका काम करेंगे। मां ने यही किया। वामन भगवान का प्रागट्य हुआ है। वामन भगवान बलि के यज्ञ में आकर उनके पास 3 कदम भूमि मांगी थी। 3 कदम भूमि का अर्थ होता है 9 भक्ति में 6 भक्ति बलि करता था, 3 भक्ति बाकी थी, दास्य, अर्चन और आत्मनिवेदन। ये 3 प्रकार की भक्ति बाकी थी, परमात्मा ने ये पूरी कही। इसी का वर्णन है। 9वां स्कंद के अंदर तो भगवतियों का वर्णन आया है। प्रारंभ में मनु महाराज का वर्णन था। वैवस मनु के वहां पुत्री आई, सरियाती और सुकन्या च्यवन का प्रसंग आता है। नभक के वहां नाभाग अम्बरीश का वर्णन आया है। माधानता और सौभरी का प्रसंग, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ और गंगा का प्रकट का प्रसंग बताया गया। वही सूर्यवंश में खटवांग भयो। खटवांग के वहां दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु का पुत्र का नाम रघु हुआ। रघु का पुत्र हुआ पृथुश्रवा। पृथुश्रवा के वहां अज का प्रागट्य हुआ। अज के वहां दशरथ भये और दशरथ के पुत्र का नाम साक्षात परात्पर ब्रह्म राम बनकर आए हैं। उसी का वर्णन हमारे गोस्वामी जी महाराज ने एक छंद में बता दिया। परमात्मा का प्रागट्य हुआ। शुक्र नीति में शुक्राचार्य महाराज ने कहा, इतिहास में राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ, राम जैसे कोई राजा है नहीं और भविष्य में राम जैसे कोई राजा नहीं होगा। इसी के बाद तो निमिका वंश का वर्णन आया है। चंद्रवंश में बुद्ध का प्रागट्य हुआ। पुरुरवा का आख्यान बताए गए हैं। क्षत्रवंश में रुचिक राज के आए हैं। परशुराम जमदग्नि का वर्णन आया है। याति के माध्यम से हमें यह सीखना है कि कामनाओं का कोई अंत नहीं होता है। दुष्यंत शकुंतला, इसी का वीर भरत का प्रागट्य हुआ। रंतिदेव जैसा कोई दातार नहीं, इसी का वर्णन है। यहां भीष्म का प्रागट्य, धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु का प्रागट्य हुआ है। कौरवों का जन्म हुआ, पांडवों का जन्म हुआ, उसी का वर्णन है। और सुखदेव जी महाराज ने 9वें स्कंद के अंत में यह बताया कि हे राजन सुनो, अष्टमस्तु तयोरासे स्वयमेव हरिः किल
सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तु भगवान ईश आत्मानं सृजिते हरिः। हे परीक्षित, तेरा जो दादा जो था उसका सारथी वसुदेव देवकी का 8वां बालक तेरी दादी का भाई बनता है, जिसने तेरी रक्षा करी थी। अब ये समझ गया कि ये तो मेरे इष्ट देव की बात आ रही है, तो राजन ने कहा कि महाराज संक्षिप्त में नहीं, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मेरे को विस्तार से सुनाओ। इस धरती पर वो क्यों आए, क्यों किसी का बालक, क्यों गायों को चारी, ये सारी बात मेरे को बता दो। अब तो 2-3 दिन बाकी रह गया है मेरे जीने का, पूरा विस्तार से सुनाओ। बोले सुन राजन, 10वें स्कंद निरोध लीला है, इसका विस्तार तो मैं कल करूंगा, आज तो केवल प्रागट की ओर जाना है। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परम अद्भुतम। महाराज मेरे को विस्तार से बताइए। यहां सुखदेव जी महाराज ने बता दिया वसुदेव देवकी का जो ब्याह हुआ, जगत के सामने में कितना सरल हूं ये बताने के लिए रथ के ऊपर बैठकर बागडोर उसने पकड़ ली पापी कंस ने। बहन और बहनों को बिठाया, आकाश में से नभबानी हुई कि अरे ओ मूर्ख, जिस बहनी को तू लेकर जा रहा है उसका 8वां बालक ही तेरा काल है, बाकी खल के प्रीति जता थिर नाही। दोनों को बंदी गृह में रख दिया है और यहां एक के बाद एक बालक का जो जन्म हुआ ये पापी ने मारे है। हतेषु बालेषु षटषु बालेषु, 6 बच्चों को इसने मारा है पापी ने। भगवान ने शेष को कहा कि शेष, पिछले अवतार में आप मेरे अनुज थे, इस वक्त आप अग्रज हो जाओ। मां के गर्भ में आए हैं, माया को परमात्मा ने आज्ञा करी, इसका संकर्षण कर कर दूसरी पत्नी जो है गोकुल में रोहिणी, इसी में प्रस्थापित करो। प्रभु के आने से पहले 1 साल पहले एकादशी, भाद्रपदी एकादशी के दिन गोकुल में प्रकट हुए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। कंस को पता चला कि 7वां बालक तो इसका श्रवण, अब जो आएगा वो 8वां ही है। दुगुना पहरेदार लगा दिया इसने चारों ओर। साक्षात श्री हरि मां के गर्भ में आए ऐसे सुखदेव जी महाराज ने कह दिया। समय बीतने लगे, 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्षा काल आई है। आकाश में घन घमंड है, मध्य रात्रि का समय हुआ है, भाद्रपद है, बुधवार का दिन है, रात को 12 बजे का समय है। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कैसे थे उसी समय। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। भू की शुद्धि, वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि, सब शुद्धि शुद्धि ही शुद्धि है और मधुर मधुर वर्षा हो रही है। तव द्रवक द्रवकता दूरम तत बहकत मोर लाल गिरा। तव पीयू पीयू शब्द उचारत जातक क्यों क्यों कोटिल गंध सुता। तव नव गड़न नव हो गड़ागा गड़ड़ 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 नव हो गड़ागा। तव रुम जुम बरसत बरखा आकाश की शुद्धि, वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि। बिल्कुल 12 बजे के समय में कारागृह में चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट भइए हैं। माता पिता ने जय जयकार पहले किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। मयूर पुकारम तरिता तारम नीता नालहि संभारम का अपारम कुमारम निर्चारी कहरा है प्यारी में बलिहारी गोकुलयावो गिरधारी रे गोकुलयावो गिरधारी। परमात्मा ने अपनी आत्मकथा माता पिता को समझा दी है और अंत में कहा कि आपको कोई चिंता हो तो मेरा स्वरूप जो है आप उसको गोकुल में छोड़ी आए। तब परमात्मा ने अपनी व्यापकता को छोड़कर बालक के रूप में मां की गोद में प्रकट हुए और मां ने जय जयकार किया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।